So, hi guys, welcome to the video where we would be reviewing the Champions Trophy. We would be reviewing what are the upcoming squads for the teams. And सबसे पहले तो यार मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि हमने चलते बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वीडियो बनाना छोड़ दिया था। जैसे कि हमने बहुत ज्यादा इंडिया से एक्सपेक्टेशंस भी छोड़ दी थी। और देन वी फेल्ट व्हाट्स द टफ साइड ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर और बीइंग अ क्रिकेट फैन, बिकॉज तुम्हारी टीम हमेशा अच्छा नहीं कर रही होती है, हमेशा जीत नहीं रही होती है। एंड इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बट एज अ फैन तुमको बुरा भी लगता है। और फिर तुम्हें लगता है कि यार बेकार खेल है साला। लेकिन फिर तुम्हारी उम्मीद फिर से बन जाती है, क्योंकि इंडिया व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो हमेशा अच्छा करती ही है। तुम जाके साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में फेल देते हो, फिर तुम्हारे इंग्लैंड खेलने आती है जिससे कुछ अलग ही राइवलरी है। आई थिंक इफ देयर इज स्पोर्टिंग नेशन विच वी हेट आफ्टर पाकिस्तान इज इंग्लैंड। तो उनको भी फिर टी20 गेम में हमने पेला, उसके बाद हमने वनडे में भी पेला, तो फिर से उम्मीदें बन जाती है। तुम्हें फिर से लगता है कि यार फिर से वीडियो बनाने चाहिए। और इसीलिए we are again back with our reviews and comments and specific commentary on what the game is gonna be and how the Champions Trophy is gonna be. So I've got Saral with me. Saral, क्या लग रहा है भाई? हाँ, आफ्टर अ लॉन्ग गैप यार, ऐसा लग रहा है कि कितना लंबा गैप आ गया, लेकिन नहीं नहीं। वाइट बॉल फॉर्मेट है, चैंपियंस ट्रॉफी कप है, एक और आईसीसी कप। आजकल ऐसा लगता है मेरे को कि उन आईसीसी कप्स की वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि हर एवरी 6 मंथ्स देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। लेकिन फिर भी एज अ क्रिकेट फैन तो हम एक्साइटेड रहते ही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है। आईसीसी कप लास्ट टाइम हम 2013 में जीते थे। और मैं अभी कल ही मेरी वाइफ से बात कर रहा था, तो मैं उसको बता रहा था कि इसके पहले जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसके फाइनल में हम दोनों शायद साथ में थे। इट वाज अ संडे आफ्टरनून। हमने पूरी महफिल बनाई थी घर में, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे, और फिर कितना बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था। एक इंडिया पाकिस्तान गेम का मतलब वो एक इनिंग खत्म हुई, दूसरी इनिंग के 10 ओवर बाद ही हम ऐसे हो गए थे कि अब क्या ही बचा है देखने के लिए, राइट? तो यार, it was a long time after we were having a final between India and Pakistan in any of the ICC tournaments. शायद 2007 के करेक्ट बाद बात। वो पहला फाइनल था आफ्टर सम 10 years, जहां Yes. इंडिया पाकिस्तान खेलते। एंड हमने पाकिस्तान को बहुत बुरा हराया था ड्यूरिंग और द हम ग्रुप स्टेजेस। हम बहुत ही स्ट्रांग टीम थे उस फाइनल में। करेक्ट। वो एक नो बॉल, वो एक नो एक नो बॉल। बॉल बस शायद। लेकिन ठीक है, एज थिंग्स मतलब अब हमें तो एक नया चैंपियंस ट्रॉफी, एक नई उम्मीद, और अ, शायद इंडियन टीम के लिए एक बहुत टर्निंग सिचुएशन हो सकती है ये आईसीसी टूर्नामेंट, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि इसके बाद हो सकता है, अगर हम इफ इट दिस डज नॉट गो वेल, और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है तो डज नॉट गो वेल का मतलब ऐसा नहीं कि हम सेमीफाइनल खेल के बाहर हो जाएं, क्योंकि स्मॉल टूर्नामेंट है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया गोज इनटू द फाइनल। लेकिन इफ दिस टूर्नामेंट डज नॉट गो वेल, आई थिंक बहुत सारे बड़े प्लेयर हमें अलग टीम से दूर जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि फिर अगला आईसीसी टूर्नामेंट, वाइट बॉल टूर्नामेंट 2026 में, वो भी टी20 में है, तो फिर ऑब्वियसली विराट रोहित का वहां तक तो है नहीं, तो फिर बहुत सारे प्लान्स हैं। लेकिन ठीक है, वो सब बात हम करेंगे। खैर, टी20 से तो वो दोनों रिटायर भी हो गए हैं। तो तो ये अब तो ट्वेंटी मतलब ट्वेंटी बेसिकली सेवन है अगर फिलहाल। नेक्स्ट, हाँ मतलब अगले वनडे वर्ल्ड कप तक यू हम्म। आर, एंड दैट्स टू फार फेच्ड इन द फ्यूचर। ठीक है, दे वुड बी टर्निंग 40 समथिंग। तो इट्स टू टू यू नो क्रेजी ऑफ अस आल्सो टू अज्यूम कि वो खेलेंगे। करेक्ट। तो दिस प्रोबेबली द लास्ट वनडे टूर्नामेंट दैट ICC tournament that Rohit Sharma and Virat Kohli would be participating in, एंड इसीलिए इतनी ज्यादा उम्मीदें भी हैं। यस। अनलकी फॉर अस कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेलने वाले हैं, एज एवरीवन नोस। तो वो थोड़ा हार्ट ब्रेक है, थोड़ा ज्यादा खींच दिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, मुझे ऐसा लगता है। एंड ठीक है, वील कम टू द स्क्वाड एंड देन वील डिस्कस क्या है कैसा है। राइट। लेट्स डिस्कस ऑल द अदर टीम्स फर्स्ट। इंडिया का थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कशन एंड में करते हैं। बिल्कुल। तो ग्रुप ए से चालू करते हैं सरल, ठीक है। सो ग्रुप ए में इंडिया के अलावा वी हैव गॉट बांग्लादेश, न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान। सो लेट्स गो विद दीज थ्री फर्स्ट, हम्म। एंड देन लेट्स डू ग्रुप बी। इंडिया का लास्ट में थोड़ा सा ब्रॉडर डिस्कशन करते हैं। सो बांग्लादेश में वी हैव गॉट नजमुल हुसैन शांतो हु इज गोइंग टू बी द कैप्टन, देन सौम्य सरकार,
हसन, तौहीद हृदय, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, जाकिर अली अनिक, है ना, मेहंदी हसन मिराज, राशिद हुसैन, तस्किन अहमद, देन मुस्तफिजुर रहमान है, परवेज हुसैन इमॉन, उसके बाद नसीम अहमद, हसन शाकिब और नाहिद राना। ठीक है, तो ये है इनकी स्क्वाड। इनका यार लेटली पता नहीं, मैंने इनका वाइट बॉल तो कुछ फॉलो भी नहीं किया अभी, तो मेरे को भी आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ टॉकिंग पॉइंट्स ये हैं कि नजमुल हसन शांतो ने बड़े बड़े बातें जरूर कर दी है चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने के पहले, कि हम तो फाइनल जा ही रहे हैं, या हम इस टीम को हरा ही देंगे, एज यूजुअल जो बांग्लादेश टीम का जो एटीट्यूड रहता है, राइट। यार लेकिन अब वो एज अ कैप्टन वो ये नहीं भी बोल सकता ना कि भाई हम पेल ले जाने वाले हैं। नहीं, लेकिन जो भी यार बांग्लादेश टीम ना हमेशा थोड़ी सी डेडली टीम रही है, 2007 के बाद से भी मैंने ये रियलाइज किया कि वो हमें ना अच्छा कंपटीशन देती है। मेरे को 2015 का T20 वो वर्ल्ड कप सेम क्वार्टर्स भी याद आता है, उसमें रोहित का 100 आया था, लेकिन देवर इन द गेम तो। और क्योंकि शायद दुबई होगा, इनके स्पिनर्स अच्छे होते हैं, तो आई थिंक दे कैन डू वेल, लेकिन दुबई, एक बार ना दुबई पे मैं बात कर लेता हूँ, बिकॉज तूने पॉइंट निकाला, हम्म। जैसा कि लोग कह रहे हैं स्पिनिंग ट्रैक है नहीं वो। ठीक है, तो हम भी 5 स्पिनर लेके जा रहे हैं और इनका स्पिनर है, इनके स्पिन अटैक है अच्छा। ठीक है, इनके पास जब से मेहंदी हसन मिराज हम्म। आया है तो इनको एक अच्छा ऑलराउंडर भी मिला है दैट वे। तो इनका स्पिन अटैक नो डाउट जैसे तूने बोला अच्छा है, बट आई डोंट थिंक दुबई इज गोना हम्म। फेवर स्पिनर्स मच आगे। और बड़ी बात है शायद, मेरे को लगता है एक बहुत टाइम टाइम लंबे टाइम पीरियड के बाद हमें एक बांग्लादेशी टीम देख रहे हैं जिसमें शाकिब अल हसन नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हाँ, राइट, क्योंकि शाकिब हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बांग्लादेश टीम, लेकिन शायद 10 पिछले 11-12 सालों में, और उससे भी ज्यादा। लेकिन ठीक है, आई थिंक दे हैव पार्टेड वेज विद शाकिब अल हसन। और दूसरा एक और फैक्टर है कि अगर मैं तेरे को याद दिलाऊं, नाहिद राणा का नाम मैं एक्सपेक्ट कर हम्म। रहा था, एक गुड टॉल फास्ट बॉलर ना, तो एक्साइटिंग टू सी कि कैसा करेंगे वाइट बॉल फॉर्मेट में। रेड बॉल में तो हमने ऑब्वियसली देखा ही है उनका परफॉर्मेंस, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। ठीक है, अरे यार रेड बॉल इज लाइक वे न्यू एज अ स्पोर्ट फॉर देम एनीवेज, लाइक आई विल कंसीडर इट एन अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो बांग्लादेश का उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। हाँ, उनने पाकिस्तान को पाकिस्तान में पेला था, बट ठीक है वो कोई मतलब, ठीक है दैट टाइम पाकिस्तान वाज आल्सो गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज इन क्रिकेट। अभी दे आर प्लेइंग मच बेटर इन लाइक ऑल द फॉर्मेट्स इफ यू कंसीडर फ्रॉम दैट टाइम। और ठीक है, मतलब बांग्लादेश की अगर तू टीम देखता है तो इट्स नॉट bringing up much of competition to the other 3 teams in the group। और यू वुड एक्सपेक्ट अगर तुम यहाँ से किसी को देखते हो जो तुम्हारा एमवीपी टाइप हो सकता है, हु कैन टर्न द गेम अराउंड, इज अगेन गोना बी मेहदी हसन मिराज। हम्म। उसने इंडिया को भी हमेशा टफ चैलेंज दिया है, एंड ही इज अ गुड। और उसने भी पाकिस्तान में भी जब इन्हें हराया था तो किया था। ही वाज देयर एमवीपी। तो आई थिंक ही हैज परफॉर्म्ड वेल विद इन पाकिस्तान ऑल्सो। सो जो उनके बाकी गेम्स होने वाले हैं न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से, दोज आर गोना बी प्लेड इन पाकिस्तान। तो आई थिंक दे आर गोना रिलाई अ लॉट ऑन मिराज। अभी और एक एक देखो। और प्लेयर, ये दे आर ऑल्सो गोइंग टू मिस लिटन दास, क्योंकि लिटन दास इनकी टीम में अच्छा खेलते थे वाइट बॉल में, लेकिन ठीक है, अब जो भी उनका इंजरी होगा या किस लिए सिलेक्ट नहीं किया, आई डोंट नो। यार लिटिन दास के साथ जितना मैं सुन रहा हूँ थोड़ा सा पॉलिटिकल ड्रामा इन्वॉल्व है। हो सकता है yes। बाकी पत बिकॉज लिटन दास हैज बीन देयर की बेटर ऑल हम्म। द टाइम, चाहे तुम वर्ल्ड कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट ले लो, इवन ही हैज ट्रबल्ड इंडिया अलॉट। हम्म। तो लिटन दास हैज बीन ग्रेट, बट काफी सीनियर प्लेयर हो गए थे। अभी थोड़ा सा ये सब इसमें ना पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो ही जाती है एक समय के बाद। शायद शाकिब को साइडलाइन करने के बाद ये थोड़ा बांग्लादेश क्रिकेट के दिमाग में भी था। एंड इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल सिनेरियो इन बांग्लादेश ऑल्सो, थोड़ा सा लिटन दास कमिंग फ्रॉम अ हिंदू कम्युनिटी, और जैसा उनके साथ वहां पर भी हुआ है ना, उनके घर पे भी लोगों ने थोड़ा सा क्या बोलेंगे छोटा आक्रमण कर दिया था बांग्लादेश औकात का, बट ठीक है। ठीक। तो थोड़ा सा ही वाज आल्सो गोइंग फ्रॉम दैट टफ फेज। खैर, बट यू कांट से इट्स टोटली पॉलिटिकल। सौम्य सरकार इज प्लेइंग, सो नॉट टोटली पॉलिटिकल।
देखो, लेट्स मूव ऑन टू चलो न्यूजीलैंड। लेट्स मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंट टीम्स। यस। न्यूजीलैंड पे भाई, सो मिचेल सेंटनर इज गेटिंग हिज ड्यू, ही इज लीडिंग द टीम after Kane Williamson has moved away from the white ball game, and specifically from the leadership part. And Kane Williamson को शायद लगा भी है कि he has very few games remaining with him, तो ठीक है। लेट्स गो थ्रू द स्क्वाड। मिचेल सेंटनर है, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवन कॉनवे, लोकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, टॉम लेथम, डेरिल मिचेल, विलो रूक, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा, नेथन स्मिथ। दिस साउंड्स लाइक अ न्यू नेम। केन विलियमसन इज देयर, विल यंग इज देयर, एंड जैकब डफी। तो टू थ्री न्यू नेम्स विच आई सी। रेस्ट ऑफ द स्क्वाड लुक्स प्रिटी एक्सपीरियंस्ड, एटलीस्ट इन व्हाइट बॉल गेम। अगर तुम इवन चैपमैन की बात करो, ब्रेसवेल की बात करो, दे हैव प्लेड इनफ ऑफ T20 एंड वनडे गेम्स। और अभी ना इनको हमने लेटेस्टली खेलते हुए भी देखा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो ट्राई नेशन सीरीज हो रही थी उसमें न्यूजीलैंड मैं फॉलो भी कर रहा था, तो मतलब इस टीम को देख के ऐसा लग रहा है कि दिस इज द टीम टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि ना दो चार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला, इनके पास केन विलियमसन है, मिडिल ऑर्डर में अभी 100 मारी है रिसेंटली, तो वो इन फॉर्म है। डाउन द ऑर्डर एक ग्लेन फिलिप्स जैसा प्लेयर है जो ऑफ स्पिन कर लेता है, अभी अच्छी बैटिंग करता है, फील्डिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो वो, फिर तीसरा मेरे को ना इनका लगता है कि इनका जो कैप्टन है ना, मिच सैंटनर, मतलब उस बंदे को, मतलब उसको मैंने कभी रन खाते हुए देखा ही नहीं है यार। मतलब मैं इतने टाइम से उसको बॉलिंग करते हुए देख रहा हूँ, अभी लास्ट कल फाइनल में भी उसने शायद 10 ओवर में 20 रन दिए। उसको कोई मतलब मार ही नहीं पा रहा। लेफ्ट आर्म बॉलर है वो, स्पिन बॉलर है राइट, तो वहां से लेफ्टी से खुशदिल शाह खेल रहा था, और वो कोशिश कर रहे थे कि इसको स्वीप मारे, लेकिन पता नहीं मार ही नहीं पा रहे थे। तो मिथ सैंटनर इज वन नेम जिसको आई एम होपिंग कि वो बहुत अच्छा करेगा इस बार। और 7 नंबर पर आकर ही कैन गिव यू दोज बिग शॉट्स एज वेल, एंड ऑल्सो सपोर्ट द टॉप ऑर्डर। अगर कोई ऊपर से टिक के आ रहा है तो ही कैन गिव दैट सपोर्ट ऑफ नेक्स्ट 50 रन पार्टनरशिप। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। इनके साथ बस एंड एक ऑल्सो दिक्कत आई हो एम। गई यार, वो रचिन रविंद्रा का जो इंजरी हुआ ना पाकिस्तान में, हम्म। वो थोड़ा सा अनटाइमली हो गया। नहीं तो रचिन प्लस डेवन कॉनवे, या रचिन प्लस विल यंग, या जो भी इनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन था, बहुत ही अच्छा था रचिन के साथ, क्योंकि हम्म। रचिन स्पिन भी दे देते हैं ना, लेफ्ट आर्म स्पिन भी थोड़ी सी दे देते हैं, तो ठीक है। इनका पेस अटैक भी अच्छा लग रहा है यार। फर्ग्यूसन है, हेनरी है, ठीक है। विलियम ओरूक है, बोथ आर। वो भी बहुत हाँ, अच्छा है। विलियम ओरुक इज वेरी यंग, वेरी न्यू, बट अगर तुम हेनरी को देखो, मैट हेनरी इज ऑलवेज ट्रबल्ड इंडिया। अगर तुम इवन अपना WTC फर्स्ट WTC फाइनल याद करो, तो मैट हेनरी was the one who troubled us. And Loki Ferguson brings in that experience. थोड़ा सा आई एम सीइंग, थोड़ा सा जो हम मिस कर रहे हैं वो है टिम साउथी को। हम ट्रेंट एंड बोल्ट को बोल्ट है। स्क्वाड में मिस कर रहे हैं, है ना। बाकी द स्क्वाड लुक्स प्रिटी स्ट्रांग। और अगर हम लास्ट टाइम याद करें, व्हेन वी वर विद दिस 4 टीम्स इन अ ग्रुप, तो हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे, दुबई में। तो दुबई में ही। तो वो भी ICC टूर्नामेंट था, उस टूर्नामेंट दुबई में में भी खेला बुमराह जा। नहीं था, नहीं अच्छा नहीं, उस टूर्नामेंट में बुमराह थे। बुमराह था। बुमराह था, बुमराह। बुमराह था। वो हमारे साथ थोड़ा सा खेल हो गया था पाकिस्तान वाले गेम में। वही। नहीं लेकिन बाकी वेरी वेरी गुड टीम, मैं कहूंगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छी टीम बनाई है, और शायद कलेक्टिवली बहुत सही टाइम पे सब लोग फॉर्म में भी आ गए हैं, तो आई होप कि ये लोग अच्छा करने वाले हैं। इनका ओपनिंग गेम भी है पाकिस्तान के साथ, तो लेट्स सी वो कैसा जाएगा। यार, कल के फाइनल में क्या हुआ मैंने फॉलो नहीं किया। कल के फाइनल में यार पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी, और फंसी, थोड़ी फंसी सी विकेट थी उस पे, न्यूजीलैंड के पहले पेसर्स ने पकड़ लिया, फकर जमान आउट हो गया, बाबर आजम आउट हो गया वो नेथन स्मिथ से। और उसके हम्म। बाद वही रिजवान और सलमान अली आगा थोड़ा बहुत चलाया, लेकिन वो बहुत ज्यादा चले ही नहीं। और फिर मिथ सैंटनर ने एक तरफ से इतना ज्यादा रन चोक कर दिए थे कि वो फिर आउट ही हो गया, 240 रन बनाए, और फिर उधर आराम से चेस कर दिया उन्होंने। तो मतलब नॉट अ फाइनल वर्दी ऑफ द नेम ना ना, बेसिकली। बहुत ही खराब। लेकिन मेरे को ये एक चीज जरूर लगी यार कि
इंडिया को जिस टाइप की प्रैक्टिस मिली ना इंग्लैंड से, शायद उससे अच्छी प्रैक्टिस इस ट्राई नेशन सीरीज में तीनों टीम्स को मिली, क्योंकि द लेवल ऑफ कंपटीशन न्यूजीलैंड के आने से थोड़ा सा बेटर था यहाँ पे। वो वहां पे तो कुछ भी नहीं हुआ। भाई वो तो सीरीज पे हमें वीडियो बनाना भी नहीं भाई, वो मतलब नॉट अ सीरीज वर्दी ऑफ अटेंशन रही है। मतलब आई एम सुप्रीमली हैप्पी विद द इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस दैट केम, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो तुम्हारा रोहित अपना का हो श्रेयस अय्यर हो, है ना, रोहित का हुआ बीच में, इवन विराट कोहली गॉट सम रन्स, उसका लास्ट गेम 50 आया। बट इवेंचुअली इंग्लैंड से बहुत ज्यादा लगान ले लिया गया। तो उसकी तो अब बात ही मत करो, वो चलो वो तो अजीब अजीब सीरीज हुई है। खैर बट चलो पाकिस्तान पे आते हैं। टीम टू वॉच आउट फॉर है मेरे लिए न्यूजीलैंड। यस। ठीक है, आई विल वाउच आउट फॉर न्यूजीलैंड ऑल्सो। अगर तुम इसमें देखो, इंडिया के अलावा द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम दैट लुक्स इज न्यूजीलैंड, यस। बट इट्स अ पाकिस्तान टूर्नामेंट, मतलब अ टूर्नामेंट बीइंग होस्टेड बाय पाकिस्तान, तो ठीक है, निकलने दो सालों को बाहर। क्या, अरे हाँ हाँ, और क्या। चलो पाकिस्तान की पाकिस्तान का बात देख। करते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद रिजवान द ग्रेट कैप्टन, बाबर आजम, फकर जमान। भाई फकर जमान से थोड़ा सा आईसीसी टूर्नामेंट लेके थोड़ी सा लगता है कि हाँ हो सकता है कर जाए कुछ, बाकी नहीं तो ओवरऑल तो फकर जमान के इतने अच्छे दिन चल नहीं रहे। खैर पूरा टीम एक बार देख लेते हैं अगेन। रिजवान, बाबर आजम, फकर जमान, कमरान गुलाम, साउद शकील, तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, उस्मान खान, अबरार अहमद, हारिस राउफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी। अब मैं क्या मैं लगता है? मैंने ना इनकी स्क्वाड और पता नहीं, अभी पिछले 1 डेढ़ महीने से इनकी टीम को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। दो चार चीजें बताता हूँ तेरे को। हम्म। ये हम्म। ऑस्ट्रेलिया गए थे, ये जीत के आए। ये अफ्रीका गए, ये लोग जीत के आए। रिजवान की कैप्टनसी अच्छी थी वहां पे। ठीक है, ये अपने फास्ट बॉलर्स हम्म। के दम पे वहां जीत के आए। अब हम्म। अगर कोई चीज सही चल रही है तो उसे ब्रेक करके कुछ नया करने की कोई जरूरत नहीं थी इनको। इन्होंने किया वैसा। इन्होंने क्या किया, तैयब ताहिर को लेके आए टीम में, उस्मान खान को शायद लेके आ रखे हैं इन्होंने टीम में, राइट। हम्म। और उसकी जरूरत नहीं थी, बस क्योंकि एक सायम अयूब जो इंजर हुए साउथ अफ्रीका में, तो उसको रिशफल करने के लिए, क्योंकि वो बॉलिंग भी दे देते, तो ये नीचे से खुशदिल शाह भी लेके आए जो बॉलिंग दे दे हमें। हम्म। ऐसा टाइप का टीम बनाया। अब देख इनकी टीम में दिक्कत है, देख एक स्पिनर है सिर्फ, अबरार। अगर अबरार पिटा तो फिर उस्मान खान भी तो स्पिनर है। नहीं नहीं नहीं, उस्मान खान तो उस्मान खान की तो स्टोरी अलग है। वो यूएई के लिए खेलता था। यहाँ उस पाकिस्तान टीम ने बोला कि हम पाकिस्तान में खिला लेंगे, तो वो यूएई से बैन हो गया। और पाकिस्तान टीम भी शायद उसी कारण खिला रही है कि तुम यूएई छोड़ के आए हो हमारे लिए। तो उस्मान खान इज अ अच्छा मनी देन। मैन। ठीक है, लेकिन ओके। वो दिक्कत है। दूसरा, हारिस रऊफ इंजर्ड है। हारिस राउफ का अभी पता नहीं है कि वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो विच लीव्स देम विथ दो ही तीन ही मेन पेसर्स, हसनैन, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह। उसके बाद दूसरी दिक्कत, इन्होंने खिलाया फहीम अशरफ को। बहुत टाइम बाद कमबैक करा रहे हैं फहीम अशरफ को वनडे टूर्नामेंट में। तो उसका भी डाइसी सा है सीन। तो इन हम्म। देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड दिस टीम। अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका अगेंस्ट अगेंस्ट ट्राई नेशन में इन्होंने 350 रन चेस कर दिए थे। लेकिन मेरे को लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा बॉलिंग अटैक भी वीक था, थोड़ा ड्यू भी आ गया था, तो कर दिए। लेकिन आई आई मेरे को कुछ बहुत खास करती हुई टीम ये दिख नहीं रही है। वो बात अलग है कि इनके होम पे एक टूर्नामेंट हो रहा है, क्राउड इनके पीछे होगी। और दुबई में अगर मेरे को ऐसा लगता है इस टीम के लिए, अगर ये पहला मैच न्यूजीलैंड से अपना जीत के आती है तो शायद इनके हम्म। लिए कुछ होएगा इस टूर्नामेंट में। वरना बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर। देखो क्या लग हम्म। यार देख, मैं देखो थोड़ा सा तो बाबर आजम को इन लोग अभी फिर से प्रमोट करने लगे हैं। ये F5 इनने कुछ नया लॉन्च किया रहा है, जिसमें इनने कहा चलो भाई हमारे बाबर को भी कहीं जगह तो दो, अभी कैप्टन भी नहीं रहा बेचारा। ठीक है। खैर देख, अगर तू इस टीम में किसी से रन बनाने की उम्मीद मुझे है फ्रॉम बैटिंग एंगल, तो आई वुड गो विथ रिजवान। वो बना भी रहा है रन। ठीक है। और रिजवान के इनके मिडिल ऑर्डर पे है बहुत डिपेंड करने वाला है गेम। फकर अभी कहाँ ओपन कर रहा है, फकर ओपन क्या ओपन कर रहा है? ओपन कर रहा है बाबर के उसका साथ।
क्योंकि इनका भरोसा नहीं रहता भाई, ये उसको कहाँ खिलाने वाले हैं। तुमने इंडिया वाले वर्ल्ड कप में देखा था, ये उसको मिडिल ऑर्डर में खिला रहा है। हम्म, ठीक है, तो ठीक है फिर। बाबर आजम, फकर ओपनिंग एंड रिजवान कमिंग एट नंबर 4 आई थिंक, है हाँ। ना। एंड साउथ शकील इनके पास एक ठीक ठाक प्लेयर है उस हिसाब से। और आगा हारिस राउफ सलमान है के ना इनका होने, वाइस कैप्टन। आगा आगा सलमान इज अ डिसेंट प्लेयर। थोड़ा सा ना वही है, ये सलमान अली आगा का मतलब, यार देख ये ना थोड़े से नए प्लेयर्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, फॉर एन आईसीसी टूर्नामेंट। हम्म। ये ऐसे बाकी ये खेल रहे हैं बहुत समय से सीरीज वगैरह, ये तू जैसा बोला ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए, ये सब करके आए। बाकी आई डोंट सी टू मच ऑफ पोटेंशियल, लेकिन इनके गेम चेंजर्स इनके पेसर रहने वाले हैं। हैड देयर बीन द ट्रायो ऑफ हारिस राउफ, नसीम हम्म। शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी, गेम अलग होती। लेकिन जैसा तू अभी बोल रहा है, हारिस राउफ इंजर है तो, और मोहम्मद हसनैन बहुत नए हैं फिर ना। लेकिन यार अब देखना, तू यही सारी बातें, अभी तू इंडिया का स्क्वाड खोलेगा ना तो तेरे को और 75 गलतियां दिखने वाली है ना। तो अ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे स्क्वाड में गलतियां हैं तो हम दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, करेंगे तो। तो यार वही है बात, इनकी बैटिंग चलनी चाहिए। देख सीधी सी बात मेरे को ऐसी लग रही है, अगर इनको बॉलिंग हम्म। कंडीशन मिली ना तो इनके बॉलर ठीक ठाक फिर भी करके दे देंगे। सवाल ये है कि क्या इनकी बैटिंग एक हम्म। बॉलिंग ट्रैक पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और वो अभी शायद तूने पाकिस्तान का ये अभी तूने ट्राई नेशन फॉलो किया, कैसी पिचेस बन रही पाकिस्तान में, अच्छी क्या लग फ्लैट रहा है? ट्रैक, लाहौर में तो अच्छा फ्लैट वही ट्रैक था, 350 350 रन ट्रेडिशनल, मारे। ट्रेडिशनल पाकिस्तान विकेट्स। मैं बेसिकली मतलब इंडिया बताऊं, चला जाता तो। मैं तेरे को एक सिनेरियो बताऊंगा। पहला मैच था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करके 220 230 पे 3 विकेट थे, 210 पे 3 विकेट थे, 4 विकेट थे और 40 ओवर हुए थे। आखिरी 10 ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने और ब्रेसवेल और सैंटनर ने मिल मिला के 120 रन मारे हैं। उसमें शाहिन शाह अफरीदी को लास्ट ओवर में 26 रन मारे हैं और उसने 100 मारा है ग्लेन हम्म। फिलिप्स ने। तो रन खूब बनेंगे, लेकिन बनाने वाला होना चाहिए। क्या इनके पास है वो बनाने वाला? आई हैव माय डाउट्स। यार मुझे लगता है इनके पास बनाने वाले तो हैं। सी, फिर ना गेम थोड़ा पलट जाता है। फिर गेम ये नहीं रहता कि बनाने वाला है कि नहीं, फिर तो तुम ये मान लो डिफॉल्ट सेटिंग में कि बन गए, क्या डिफेंड करने वाला है ना। इनको क्या, इनके साथ भी वही हो रहा है जो अपन अभी शायद इंडिया टीम के साथ भी डिस्कस करेंगे। ये खुश दिल भी खिला लेते हैं, फहीम अशरफ भी खिला लेते हैं जस्ट टू एक्सटेंड देयर बैटिंग। लेकिन फिर हम्म। बॉलिंग में इनके पास सिर्फ 3 मेन पेस बॉलर रह जाते हैं, 2 पेसर एक स्पिनर, तो जो अभी इन्होंने कल फाइनल में किया। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार वो बैलेंस नहीं है स्क्वाड में जो होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, रिजवान मतलब कैप्टन। इफ देयर कम्स अ डे जहां पर तुम्हारी टीम सिर्फ 250 बना पाई, हम्म। उस दिन तुम बचा नहीं पाओगे, नहीं बता पाया। ऐसी बहुत पिचेस मुश्किल, बन रही हैं, बहुत मुश्किल। है ना। चलो अगले स्क्वाड पे चलें। अपने ही स्क्वाड पे चलते हैं फिर तो भाई। इंडिया करना है पूरा, इंडिया एंड में करना है डिस्कस। ठीक है, इंडिया एंड में करेंगे। इंडिया अच्छे से करते हैं, फिर हाँ, एक बार इंडिया कर लिया तो फिर हमारा बाकी देखने का हमारी मन भी नहीं। एनर्जी नहीं बचेगी। हाँ। द बेसिक प्रॉब्लम्स द यूट्यूबर्स फेस। खैर, हाँ। तो तो ग्रुप बी में टीम्स हैं अफगानिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, अफगानिस्तान से हम चालू करते हैं। अफगानिस्तान मत इज पढ़, सुन, प्लेइंग टीम मत हसन। पढ़। टीम पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अपन जनरल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि टीम पढ़ के वैसे भी अपने को दो चार नाम के अलावा मैं कुछ बहुत ज्यादा जानता भी नहीं हूँ। तो और एक क्या नई हम, न्यूज़ देता हूँ, गजनफर बाहर हो चुका है, आईपीएल से भी बाहर हो। हाँ, ये तो मुंबई के साथ हो जाता है अक्सर। वो उनने जिस 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 प्लेयर की हाइप बनती है, इनने आर्चर की बनाई थी, आर्चर एंड बुमराह विल प्ले टुगेदर, तब आर्चर और बुमराह दोनों ही इंजर हो गए थे फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वो मुंबई इंडियंस का तो टेम्पलेट है। नहीं, एक बार टीम फिर भी देख लेते हैं हल्का सा। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। हम्म, हशमतुल्लाह शहीदी इज गोइंग टू कैप्टन। मैं एक्साइटेड हूँ गुरबाज के लिए। ठीक है, देन इब्राहिम जादरान इज गोइंग टू प्ले। सदीकुल्ला अतल इज समवन न्यू आई एम हियरिंग अबाउट। रहमत शाह तो खेलते हैं। इकरम अली खिल इज समवन न्यू। फिर गुलबदीन नाइब को तो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, गुलबदीन और उनके बाइसेप्स।
फिर अजमतुल्ला उमरजई इज whom एवरीवन शुड बी एक्साइटेड हम्म। अबाउट, जैसा उन्होंने की पेला था 23 वर्ल्ड कप में। I'll try to tie back the things from 23 one day World Cup because the last 50 over game ICC tournament that we had. मोहम्मद नबी अभी भी खेल रहे हैं। राशिद खान, किंग खान फिर से खेल रहे हैं। फिर नंग्याल खरोटी, समवन न्यू। नूर अहमद इज प्लेइंग। फजल हक फारूकी इज प्लेइंग विच इज वेरी गुड, है ना। उनके पास अच्छा पेस अटैक रहेगा, विद फारिद मलिक कमिंग कमिंग इन एंड नवीद जादरान। रिजर्व्स में ने कोई बिलाल सामी रखा हुआ है, एंड दरविश रसूली। यस, अ लॉट ऑफ न्यू नेम्स आई एम हियरिंग। तू सही बोल रहा है। हम्म। क्या और लगता है? यार बॉलिंग तो इनकी बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, क्योंकि हम्म। बॉलिंग यार अपन अभी लास्ट इनको T20 वर्ल्ड कप में देखा है जहां इन्होंने सेमीफाइनल खेला और बड़े बड़े अपसेट किए हैं। 2023 वर्ल्ड कप में भी तेरे को याद होगा, इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, और हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट जीत गए थे। अगर वो ऑस्ट्रेलिया गेम स्पेसिफिकली अगर ग्लेन मैक्सवेल नहीं होता तो ये हाँ, खेल रहे होते सेमीफाइनल। सेमीफाइनल। तो टीम अच्छी है यार, बस मेरे को ऐसा लगता है कि हम्म। इस टीम को ना थोड़ी सी बॉलिंग ट्रैक चाहिए होता है, इसके स्पिनर्स कुछ करके दिखाएं, क्योंकि बैटिंग मेरे को लगता है कि वो इब्राहिम जादरान, रहमतुल्लाह गुरबाज और मिल मिला के सब बना लेते हैं 200 240 तक क्या। लेकिन अगर इनकी बॉलिंग को थोड़ा सा भी फायदा मिलेगा ना, तो शायद इनके स्पिनर्स खेलना बहुत डिफिकल्ट है। तो वही बात हम्म। है, इट ट्रैक डिपेंडेंट है बहुत। देखा जाएगा कैसा होएगा, लेकिन ठीक है। अभी अब ये वो टीम है जिसके लिए सब प्रिपेयर करके आ रहे होंगे, ये कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि अब सबने देख लिया है इनको पहले भी कि ये अपसेट्स करते हैं। ऑल्सो अगर तू देखेगा ना, तो इन द लास्ट टू टूर्नामेंट्स, ठीक है, इनके जो बाकी इनके जो ग्रुप के पियर्स हैं, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। तो इंग्लैंड इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड टूर्नामेंट। हम्म। वो इंडिया से बिल्कुल पेले गए हैं। उसके पहले T20 वर्ल्ड कप भी इनका बड़ा अपसेटिंग टाइप ही था, ठीक है। वो फिर अभी सीरीज भी आ रहे हैं, तो I think Afghanistan has that kind of an advantage against England and then against South Africa also, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका भी तुम्हारा ट्राई नेशन टूर्नामेंट बड़ा अच्छा नहीं खेल पाया। उसके बाद इनको पाकिस्तान ने इनके यहाँ भी हराया था। इंडिया भी इनको बहुत बुरा हरा के आया है। तो इफ यू लुक फ्रॉम अ क्वालिफिकेशन परस्पेक्टिव, देयर आर चांसेस। Afghanistan with this team holds an edge. ठीक डेफिनेटली। है। they are the other team after Afghanistan whom we should be vouching for कि वो पहुंच सकते हैं, is Australia rather than England और साउथ अफ्रीका। या इफ आई शुड से इट अदर वे अराउंड, ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर तुम किसी टीम को देखते हो इस ग्रुप से क्वालिफाई होता, तो वो इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका से ज्यादा तुम वाउच शायद अफगानिस्तान पे करो। वो बात मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया अब इस बार जा रहा है, शायद मैं साउथ अफ्रीका को लग रहा है मेरे को। लेकिन ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं। लेकिन हाँ, गुड स्क्वाड है अफगानिस्तान का। हम्म। ठीक है। फिर नेक्स्ट कमिंग टू इंग्लैंड, तो हमारे पास हैं जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर्स, गस एटकिंसन, टॉम बेंटन, हैरी ब्रूक, ब्रेडन कार्स, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, जेमी स्मिथ, लियम लिविंगस्टन, आदिल रशीद, जो रूट, साकिब महमूद, फिल सॉल्ट एंड मार्क वुड। ये टीम को अभी हम सबने बहुत क्लोजली खेलते हुए देखा है। दो दो टूर्नामेंट्स हमने खेले, T20 एक खेला, एक वनडे खेला। टोटल 8 गेम खेले हमने। 8 में से ये एक मैच जीते हैं हमसे, एक T20 गेम जो ये जीते थे। हाँ, 7-7-1 हुआ है। ठीक है। ये 7 गेम हारे हैं इंडिया से अभी पिछले 8 में से, जिसमें ये शायद क्या थर्ड मैच जीते थे, हाँ, विच मेक्स देम 5 बिल्कुल। कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस आफ्टर दैट। तो यार इंग्लैंड के दिन तो बुरे चल रहे हैं। बहुत बुरे चल रहे हैं यार, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये। और मेरे को ऐसा लगता है ब्रेंडन मैकलम शुरू में मेरे को बहुत पसंद था, द टाइप ऑफ कोचिंग वो कर रहे थे जो। लेकिन उसके बाद से जो बैस बॉल का इन्होंने गीत गाए हैं अपने, और बड़ी बड़ी बातें करना कि हम 500 बना देंगे, हम 400 बना देंगे, तुम 50 ओवर तो खेलो यार पूरे, फिर बात करना बाकी। यार तो हर दूसरे गेम में तो ऑल आउट हो रहे हैं। हाँ, 50 ओवर ही नहीं खेल पाते तो फिर क्या बात करनी है यार टीम पे। और वो बातें भी क्या, बेन डकेट बोलता है कि हम यहाँ हार जाएं हमें चलेगा, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत जाएंगे इंडिया से तो हम खुश होंगे। तो भाई तुम्हें पहुंचना भी पड़ेगा वहां चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल तक जाने के लिए, राइट? बोल के कुछ भी नहीं होता है।
तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन एक चीज है स्क्वाड को देख के, नाउ इज द टाइम कि हैरी ब्रूक अपने आप को अनाउंस करे। बहुत बातें हुई हैं हैरी ब्रूक के अनाउंस अराउंड की, नेक्स्ट बिग थिंग, नेक्स्ट बिग थिंग। तो अब पता लग जाएगा यार कि कुछ एंड एंड टू टू फेवर हैरी ब्रोक, ही हैज डन ग्रेट इन पाकिस्तान इन द लास्ट हाँ, टूर्नामेंट ही अभी प्लेड। ट्रिपल मार के आए तो यार टेस्ट मैच में। हाँ हाँ, तो तभी मैं कह रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान में उनका टूर बहुत अच्छा रहा था। तो दिस कैन बी हिज रिवाइवल, लाइक ही कैन बी लुकिंग इन अ गुड टच देयर। जो अगर रूट वापस फॉर्म में आ तो सकते हैं, तो यस, इनका, है ना, तो जो रूट पे अगेन वी आर वाउचिंग। तुझे क्या लगता है, जॉस बटलर शुड स्टार्ट ओपनिंग द गेम? मेरे को नहीं लगता वो ऐसा करना चाहिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता करेंगे, क्योंकि वो उनका बैंड डकेट नहीं फिर। मतलब, नहीं मुझे नहीं, तुम बैन डकेट को, यार देख, अभी तुम फिर अब एक टीम में ओपनर ही ओपनर भर दोगे तो तुम्हें तो ये प्रॉब्लम हमेशा होगी ना हाँ कि वो। यार अब किससे कराएं। लेकिन तुम एक तरह से अगर ये चीज देखो कि तुम्हारे पास जेमी ओवर्टन है नीचे, लैम लिविंगस्टन है नीचे, है ना, व्हाई डू यू नीड अ जॉस बटलर? जॉस बटलर की नीचे जरूरत नहीं। और अगर तू एक तरह से देखेगा तो इनका टॉप ऑर्डर ही हमेशा चला है। अभी भी तू पूरी सीरीज देखेगा हम्म, तो अगर रन बने हैं तो वो अगर डकेट ने मार दिया या फिल सॉल्ट ने मार दिया, इनके पास स्टार्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं, हाँ। देन दे हैव फॉलन डाउन क्रैशिंग। तो या तो इनके दिमाग में वो है कि यार चल हमारा बटलर नीचे है, इवन इफ वी क्रैश फॉर अ फ्यू विकेट्स बटलर नीचे से आके संभाल लेगा। वहां से बटलर का नीचे खेलना सेंस बनाता है। बट अगर तू हिस्टोरिकली बटलर के पर्सपेक्टिव से देखे तो ही हैज बीन अ ग्रेट ओपनर। हम्म। थोड़ा मिडिल और लोअर ऑर्डर में बटलर का ना वो ट्रिकी सीन हो जाता है। बटलर ने इतना कुछ किया नहीं है नीचे आके। तो just because he is captain and just because he has to take care of the batting unit, मुझे नहीं लगता बटलर का नीचे खेलना जस्टिफाइड है। मतलब जस्ट बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ ओपनर्स डजंट मीन कि तुम्हारा जो प्रीमियर ओपनर है, जो तुम्हारा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन है इन द रीसेंट टाइम्स, उसको तुम नीचे खिला दो। और और ऑल्सो इस टीम में ना मुझे लैकिंग जो लग रही है, दिस टीम हैज लॉस्ट अ ग्रेट वैल्यू आफ्टर जेसन रॉय एंड ये तुम्हारा टॉनी बेरेस्टो। कौन है वो, बैरिस्टो। बैरिस्टो के बाहर होने से, नहीं तो उनके रहने से भी ना एक्सपीरियंस भी था अभी थोड़ा सा ना। मतलब टॉम बेंटन पे तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, ही इज मेकिंग अ कमबैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बट मैं इनका इनका मिडिल ऑर्डर और स्पेसिफिकली मैं तो इनकी बॉलिंग से इम्प्रेस नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बैटिंग पे तो हम फालतू क्रिटिसिज्म कर रहे इनकी इन्होंने हैं इनकी। दिक्कत ही है ना, बॉलर्स ऐसे रखे हुए हैं जो बैटिंग भी दे दें, तो फिर उसमें काम बन नहीं पाता यार आपका। एक फुल जोफ्रा आर्चर है, और एक आदिल रशीद है। उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता आपको, तो फिर और मार्कवुड है। अगर कोई टीम पेस के सामने बिखर जाए तो मार्कवुड है। अरे मैं तो बोलूंगा मार्कवुड बेटर है भाई। जोफ्रा आर्चर का तो भूत बनाया हुआ था अभी इंडिया ने। अभिषेक तूने शर्मा ने श्रेयस भी अय्यर बहुत को मारा है। देखा? हाँ हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, जोफ्रा आर्चर पे कुछ नहीं है भाई। जोफ्रा आर्चर को अभिषेक शर्मा ने मारा, उसके बाद अभी ये वनडे में वनडे में भी पेला है इसको हर हाँ तरफ से। इस दिन रोहित मार रहा था, उस दिन रोहित ने भी इसको मारा है। श्रेयस ने वो दो बाउंसर पे इसको मारा हाँ। हुआ था। तो जोफ्रा का भी इतना ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और फिर ये ब्रेंडन कार्स और ये गस एटकिंसन, ये तो ठीक है मतलब। यार ब्रेंडन कार्स तो अभी खेलना चालू किया है, ठीक है। तुम कब कितने ऑलराउंडर्स के भरोसे रहोगे? आखिरी दो टीम्स बचती हैं हमारे पास, जल्दी जल्दी इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। लेट्स गो विथ ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट। तो ऑस्ट्रेलिया पे काफी सेटबैक हुए हैं इस बार। ऑस्ट्रेलिया के काफी बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया लुक्स वे वीकर देन यू नो हाउ यू कंसीडर ऑस्ट्रेलिया वॉकिंग इनटू एन आईसीसी टूर्नामेंट। स्टीव स्मिथ को कैप्टेंसी वापस मिल गई है और उनको जेब चेक करके अंदर भेजना भाई। फिर शॉन एबट इज कमिंग, एलेक्स कैरी इज देयर, बेन डुआर्शस है, नेथन एलिस इज देयर, जेक फ्रेजर मैकगर्क हु माइट ओपन, एरन हार्डी, ट्रेविस हेड अनदर ओपनर, है ना। फिर जॉश इंग्लिश है, स्पेंसर जॉनसन, मार्नस नबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल। फिर स्पिनर्स में तुम्हारे पास तनवीर सांगा है, मैथ्यू शॉट ऑलराउंडर। मैथ्यू शॉट का तुम्हें समझ में नहीं आता भाई कैसा प्लेयर है वो। उसके बाद फिर एडम जैम्पा है इनके पास, बड़े। तो अगर तू टीम में बड़े नाम देखे तो जो कि इनफ है पूरी टीम को हरा, एक तरफा हराने इनफ है, दे हैव बिग इनफ नेम्स। अगर तू स्टीव स्मिथ को ले,
चाहे तू ट्रेविस हेड की बात कर, चाहे तू लबुशेन को देख, और ग्लेन फिर मैक्सवेल। नीचे तेरे पास मैक्सवेल और एडम जैम्पा, ये पांच इनके बड़े प्लेयर्स हैं। हु दे आर मिसिंग आउट ऑन आर तुम्हारा पैट कमिंस, निक स्टार्क, जॉश हेजलवुड, द ट्रियो ऑफ पेसर्स। वो तो और तुम्हारे मार्कस इनके स्टोइनिस। तीनों। हाँ, और स्टोइनिस ने तो खैर सन्यासी ले, अजीब आदमी है भाई वो भी। यार मेरे को भी समझ नहीं आया। तू स्क्वाड में अनाउंस होके कौन लेता है सन्यास? हाँ, तो तो नहीं नहीं, ये ठीक टीम है, मतलब इनको पेस अटैक इनका बहुत ही नया सा है। देखो क्या होता है, लेकिन अभी श्रीलंका से 2 मैच हार भी गए, बहुत बुरी तरह हार गए अभी श्रीलंका हम्म से। यार दिक्कत ये है कि प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते ना। अब आप हमेशा ट्रेविस हेड के भरोसे नहीं रह सकते हो। ग्लेन मैक्सवेल को भी कोई मैच अपने दम पे जितवाना पड़ेगा, राइट? तो अब वो वर्ल्ड कप में ही जाके अगर आएगा या चैंपियंस ट्रॉफी में जाके आएगा तो बात अलग है, लेकिन देख के तो बहुत ही वीक टीम लग रही है अभी के लिए तो। पहले मेरे को ये ग्रुप ग्रुप ऑफ डेथ लग रहा था, लेकिन अब इस ग्रुप के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के रीसेंट परफॉर्मेंस अगर हम उठा के देखें तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रुप लग रहा है अभी के लिए तो। इवन साउथ अफ्रीका भी कुछ खास नहीं कर रही है। ठीक वही। है, साउथ अफ्रीका टेस्ट में डिसेंट खेल रही है, विच इज गुड, बट वनडे वाइज तो उनका भी, वाइट बॉल तो उनका भी अभी बेकार हाँ, ही है। ठीक है, फिर चल साउथ अफ्रीका पे आते हैं। मतलब तू यू नॉट मच इम्प्रेस अभी भी? मेरे को तो अभी भी ना अफगानिस्तान बेस्ट टीम लग रही है अफगानिस्तान, इस ग्रुप यस, की, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया देख के तो अफगानिस्तान बहुत अच्छी टीम है। है ना। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। तो बवुमा इज कैप्टनिंग, है ना। जोरजी है, मार्को येंसन, एनरिक क्लासेन, केशव महाराज, ईडन मैक्रम, डेविड मिलर, मुल्डर, एंगिडी, कगिसो रबाडा, रिकल्टन, शम्जी, स्टब्स, रासी वेंडर डसन और कॉर्बिन बॉश, एंड देन क्वेना मफाका इनने रखा हुआ है एज रिजर्व। ठीक है, यार देख, ये टीम स्टिल लुक्स गुड। नोन नेम्स, बिग नेम्स, गुड एक्सपीरियंस, खासकर तुम अगर केशव महाराज की बात करो, रबाडा, है ना, नीचे शम्जी है। तो तीन अच्छे बॉलर्स हैं इनके पास। उसके बाद बवुमा ठीक ठाक कैप्टेंसी कर लेता है यार, बवुमा की कैप्टेंसी ठीक है ना। क्या लगता है तेरे को? यार इनके साथ वही है ना कि आप गिन सकते हो, 2 अच्छे स्पिनर्स हैं इनके पास, शमसी और महाराज में। पेस अटैक में हम्म रबाडा, मार्को येंसन, और एक और हम्म कोई है ना पेस में। एंगिडी है ना, एंगिडी है ना। एंगिडी है। ये नोकिया को जरूर मिस करेंगे, लेकिन ठीक है, मैनेजेबल है। हम्म मिडिल ऑर्डर में एक हेनरिक क्लासन जैसा मतलब खतरनाक प्लेयर है जो मारेगा, हम्म और फिर ऊपर से आपके पास टेम्बा बवूमा है, एडन मार्करम है, काइल विरेन है। तो मेरे को लगता है गुड बैलेंस साइड मेरे को देख के लगता है अफ्रीका की। अगर मैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करूँ तो बहुत अच्छी है अफ्रीका की साइड। मतलब अगर ये ट्राई सीरीज इनकी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रही होती तो ये जीत जाते। हाँ, डेफिनेटली जीत जाते। और अभी भी ये लोग ट्राई नेशन में इसलिए इतना बेकार परफॉर्मेंस इनका दिखा तुझे, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर शायद ऐसे T20 खेल रहे हैं और अभी तक आए नहीं थे पाकिस्तान। सो उस मैच में हम्म रबाडा नहीं थे, मार्को येंसन नहीं थे, ऊपर से वैंडर डोसन नहीं थे, तो इसलिए परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे था। लेकिन आई थिंक इस ग्रुप से मेरा कॉल ये है, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका मेरे को आगे जाते हुए दिख रही है। दैट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट टू मेक, डिस्क्वालीफाइंग ऑस्ट्रेलिया ऑल थ्रू आउट। इंग्लैंड। इंग्लैंड तो खैर, इंग्लैंड की तो खैर अभी जो हालत है, इंग्लैंड को तो हर ही कोई सोच रहा है, इंग्लैंड खुद सोच रहा है। बाकी ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम ऑल द टीम्स, विल डिस्कस इंडिया नाउ। यस। ठीक है, या सो इंडिया ग्रुप ए में खेल रही है विथ बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, एंड द स्क्वाड इज रोहित शर्मा कैप्टनिंग प्रोबेबली हिज लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट, फॉर श्योर द लास्ट व्हाइट बॉल टूर्नामेंट। ठीक है, शुभमन गिल है, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव। देन वी हैव गॉट हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा एंड वरुण चक्रवर्ती। सो कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस दिख रही हैं इस टीम में, जैसे अ वेरी डोमिनेंट स्पिन अटैक और अ वेरी स्पिनर डोमिनेंट स्क्वाड, आई विल कॉल इट, क्योंकि हाँ, तुम पांचों खिला तो नहीं पाओगे। तो अ वेरी स्पिनर डोमिनेंट स्क्वाड। बैटिंग वाइज आई सी रोहित शर्मा तो भाई जिस दिन आ जाए भाई का, उस दिन वो फिर मैच एक तरफा हो जाना है, बट वी वुड एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म मोर कंसिस्टेंटली, वो वाला एक पॉइंट है। बिकॉज
10 में से 2 गेम अगर आप अच्छे चल रहे हो तो बाकी 8 गेम आप नीचे प्रेशर बना रहे हो। तो थोड़ा सा वो 40-50 रन का भी एक कंट्रीब्यूशन जो कंसिस्टेंटली आता रहे ना, मतलब आई लाइक फ्रॉम अ वेरी फ्रॉम अ टीम पर्सपेक्टिव, आई वुड वांट रोहित शर्मा नॉट टू हैव दोस 200s एंड हंड्रेड्स, बट जो 23 वर्ल्ड कप में वो डोमिनेंट स्टार्ट दे रहे थे अगर वो मिलने लगे तो दैट इज मोर वैल्यूएबल टू द टीम एंड इट ब्रेक्स डाउन द बैक ऑफ द हम्म। प्रीमियर बॉलर ऑफ द अपोजिट टीम। तो वो वाली एक चीज रोहित शर्मा का रोल बनाती है। प्रिंस गिल तो अच्छा खेल ही रहे हैं। जायसवाल को ना देख के मुझे दुख हो रहा है, जायसवाल वुड हैव गिवन दैट लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, और वो पता नहीं यार, मेरे को तो थोड़ा सा स्क्वाड सिलेक्शन में लग रहा है अजीब सा। मतलब मैं वो शब्द यूज नहीं करूंगा जो मेरे मन में आ रहे हैं। आ, फिर विराट पे, हाँ बोल, क्या लग रहा है तेरे को? यार मैं ना कुछ चीजें देख के तो मेरे को बहुत ही गुस्सा आया स्क्वाड में। तुम क्या? दुबई खेलने जा रहे हैं, मैं माना वहां स्लो टर्निंग ट्रैक होते, लेकिन हम शारजहां खेलने नहीं जा रहे थे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 5 स्पिनर, 1/3 ऑफ द स्क्वाड स्पिनर है। ये बोल के कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं, ये कोई जवाब नहीं होता, राइट? और अभी जो इंग्लैंड के साथ सीरीज के लिए उसमें हमें मोर और लेस टीम का फॉर्मेशन दिख गया है कि टीम किस तरह की दिखने वाली है। ठीक है। पहली बात तो मतलब मैं कुछ जो इश्यूज हैं मेरे को दिख रहे हैं, स्पिनर्स 5 बहुत ज्यादा हो गए, पेसर्स जब 5 स्पिनर भर लिया आपने तो आपके पास स्पिन ऑब्वियसली पेसर्स के लिए जगह बची नहीं थी, तो हर्षित राणा, शमी, अर्शदीप ही बच गए थे आपके पास, 3 पेसर। जो मेरे को लगता है एक चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट और दुबई जैसे पिच के लिए कम है। उसके बाद और फिर तुम्हारे पास तीन के ये तुम तीन खिलाओगे और फिर एक तुम्हें हार्दिक पांड्या का बैकअप ऑप्शन मिलता है। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम्म। तुमने मतलब तू बातें सुन यार, इस टीम की कैसी हो रही थी। मैच 1 के बाद श्रेयस अय्यर ने ब्रॉडकास्टर को क्या बोला कि मैं खेलने नहीं वाला था। मतलब ये कितना सरप्राइज, मतलब कैसी बात थी यार ये, मतलब कि टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही थी कि हम श्रेयस अय्यर को बाहर कर देंगे और उसकी जगह किसको खिलाएंगे, ऊपर से यशस्वी जायसवाल को खिलाएंगे। और फिर और इवेंचुअली मेरे को ऐसा लगा कि विराट कोहली खुद ड्रॉप हो गए कि भाई श्रेयस अय्यर को खिला लो, या जो भी रहा होगा। और जब स्क्वाड आता है 3 दिन बाद तो हमें पता लगता है कि भाई यशस्वी जायसवाल को बाहर कर दिया इन्होंने, जिसको ये पहले मैच में खिला रहे थे। तो क्यों खिलाया था फिर, जरूरत क्या थी खिलाने की? वो उसको डेब्यू थोड़े दिन बाद दे देते, क्या फर्क पड़ रहा था? आई वॉन्ट टू हैव वॉट एवर गौतम गंभीर इज हैविंग। इट साउंड्स फन। मतलब यार, ठीक है। तीसरा तीसरा पॉइंट, जब हमारे पास एक स्क्वाड में बुमराह नहीं है तो हम वी गो टू द नेक्स्ट पर्सन जो एक्सपीरियंस था, मोहम्मद सिराज यार। मैं मानता हूँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत खराब बॉलिंग करी, जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी नहीं करी, खराब नहीं कहूंगा, लेकिन यार वो टेस्ट मैच था, सुन, पहली चीज तो वो गेम ही अलग था। और एक हाफ फिट नहीं, 80% फिट शामी है आपकी टीम में, तो आप फिर मोहम्मद सिराज वॉज एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन टू दिस टीम ना। वो नहीं मुझे तो किया। लगता है he should have been picked above Shami as well, like हाँ as per हाँ। like Shami's current fitness scenario, है ना? तुम्हें हर्षित राणा फिर भी खिलाना था, आई डोंट नो हु शुड हैव मिस्ड, बट सिराज शुड हैव नेवर मिस्ड द स्क्वाड। तो तो मेरे एंड मेरे को ये 3 इश्यूज दिखते हैं, तू बता मेरे को इस पे, एक एक करके मैं तेरे से पूछूंगा। सबसे पहले 5 स्पिनर, तेरा क्या ओपिनियन है इस पे? यार वॉशिंगटन सुंदर एंड अक्षर पटेल टुगेदर डोंट मेक विद इन अ स्क्वाड। ठीक है, यू कांट कीप रविंद्र जडेजा आउट, लेकिन अगर जिस दिन तू प्लेइंग 11 बनाएगा और तेरे को लेफ्टी बैट्समैन चाहिए है तो तू ऋषभ पंत उठा लेना भाई, व्हाई डू यू वांट अक्षर पटेल? वही ना। तुम्हें अगर लेफ्ट लेफ्ट देखो, अगर अक्षर पटेल का रोल ये है कि वो तुम्हारा स्पिन ऑलराउंडर है तो फिर तुम्हारे पास जडेजा क्यों है? ठीक है। अगर तुम खिलाने जडेजा को वाले हो और तुम्हें वो एक लेफ्टी बैट्समैन का ऑप्शन ऑलरेडी दे रहे हैं तो तुम्हें अक्षर पटेल की जरूरत क्या है फिर? तुम भाई एक फुल बैट्समैन ऋषभ पंत खिला लो, तुमको वो एक्स फैक्टर भी देता है, वो बंदा डोमिनेट भी करके मार देगा जिस दिन उसका मन चाहेगा। सही है। और ऋषभ पंत को ऐसा तो है नहीं कि तुम हमेशा नीचे ही खिला रहे थे, तुमने T20 वर्ल्ड कप में तो ऊपर खिलाना चालू कर दिया था। तो हम्म। अगर तुमको ये है कि भाई हमें ऊपर एक, और अक्षर पटेल भी टॉप ऑर्डर तो जा ही नहीं रहा है ना, तो अगर तू अपने टॉप 4 प्लेयर देख तो तुम्हारे चारों राइटी हैं। आईटी है। हाँ। जायसवाल जो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था वॉज अ जेन्युइन थिंग कि हाँ तुम्हें टॉप पर एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मिलता, 3 नंबर पर तुम्हें प्रिंस मिल जाता,
4 नंबर पर तुम्हारे पास कोहली खेल लेता, एंड श्रेयस अय्यर 5 नंबर खेलने कहीं से मना नहीं करता। हम्म। ठीक है, 5 नंबर पे तुम्हारे पास श्रेयस अय्यर हो जाता, लेकिन फिर केएल राहुल की जगह नहीं बनती। लेकिन अगर तुम केएल राहुल भी 6 नंबर पे खिला लेते तो 6 नंबर यू कुड हैव सीन कि हाँ ठीक है, केएल राहुल खेल ले या ऋषभ पंत खेल ले, तुम्हारे मूड पे है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन फिटनेस, जैसा कि गौती ने बोला भाई, उनका जो मेन कीपर है, द फर्स्ट चॉइस ऑफ कीपर इज गोना बी केएल राहुल, विच इज गुड ऑल्सो। केएल राहुल ने अच्छा भी किया था वर्ल्ड कप में भी, और अभी भी केएल राहुल इज गुड इनफ। केएल राहुल, लेकिन फिर इट इज टू लो a place for KL Rahul to play at number 6, to be वही ना, very honest। फिर वहां से हार्दिक तो भी है। वहां से ना, हार्दिक तो तुम, हाँ अब तुम्हारा हार्दिक भी बचता है, और फिर तुम जडेजा कहाँ खिलाओगे? भाई क्या ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंट, तो फिर तुझे क्या लग रहा है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, जहां पर यू यू कांट से कि यार देखो, तुम ना फिर अलग एंगल से देख रहे हो, तुम इससे नहीं देख रहे हो कि तुम्हारा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, तुम इस एंगल से देख रहे हो कि यार इसको कैसे बाहर बिठा दो। यार मेरे को एक चीज बता, अच्छा चल, इनको लेफ्टी चाहिए था, इन्होंने लेफ्टी के लिए क्या किया कि एक अक्षर पटेल को खिला लिया। मोर ये सोच रहे कि अक्षर, क्योंकि अक्षर पटेल को 5 नंबर पे बैटिंग भी कराई, जो कि मेरे को लगता है हम्म। गलत है, लेकिन करा दी चलो। तो इनको ऐसा लगता है कि बीच में अगर एक लेफ्ट आर्म लेफ्टी चाहिए होगा तो हम अक्षर पटेल रख देंगे, वो बॉलिंग भी करके दे देगा। तो अगर हम्म। अक्षर पटेल लेफ्टी बैटिंग ही चाहिए आपको, तो आप वॉशिंगटन सुंदर खिलाओ ना। फर्स्ट चॉइस तो आपकी वॉशिंगटन सुंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक ऑफ स्पिनर है। तो आपकी टीम में फिर फुल वैरायटी क्रिएट हो जाती है। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो रविंद्र जडेजा, एक ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर, और एक चाइनामैन कुलदीप यादव में। लेकिन आप वो नहीं कर रहे, आप दो लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला लेते हो। और वो क्यों? वो मेरे को लगता है इसलिए भी खिलाते हैं क्योंकि इनको अक्षर पटेल की बैटिंग पे शायद वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग से ज्यादा भरोसा है। देखो यार, अगर तुम रिसेंट टाइम्स देखो ना, फ्रॉम आईपीएल एंड फ्रॉम अदर गेम्स एज वेल, अक्षर पटेल हैज बीन अ बेटर हम्म। बैट्समैन। वो यस। उसने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी फाइनल तुम्हें में रन था। बना के दिए थे। आई 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 डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट अक्षर पटेल्स बैटिंग, बट माय पॉइंट इज देन ही शुड बी सुपरसीडिंग जडेजा। हाँ। देखो, इट इज टफ थिंग टू से, फिर जडेजा मत खिलाओ भाई, तुम क्या जरूरत है 7 नंबर। हाँ फिर लेकिन इनको रहता है भाई, नहीं जडेजा कैसे नहीं। तो वो ही बात है ना। और फिर अगर तुम्हें एक लेफ्टी चाहिए ही था बीच में, तो केएल राहुल को मत खिलाओ और ऋषभ पंत को खिला लो विकेट कीपर। फुल। वो हो नहीं सकता, वो वो हो हो नहीं नहीं सकता सकता। क्योंकि केएल राहुल ने, चलो मैं मानता हूँ केएल राहुल ने बहुत अच्छा किया, केएल राहुल को बाहर बैठाना गलत है, लेकिन अगर आपको लेफ्टी की ही जरूरत है तो ऋषभ पंत इज अ बेटर ऑप्शन, राइट, बीच में। हाँ लेकिन पॉइंट वही हो जाता है ना कि देख, ये ना वो चीज है कि तुम किस एंगल से इस चीज को देखना चाहते हो, और हमेशा एक हमारे में चलता है चित्त भी मेरा पट्ट भी मेरा। हम्म। ये वैसी वाली बात है कि यार अब तुम एक साइड से अगर देखोगे तो तुम बोलोगे यार हमें लेफ्टी चाहिए, तो हम बोल देंगे भाई तुम ऋषभ पंत रख लो। तो बोलेंगे नहीं नहीं, लेकिन हम तो रीसेंट परफॉर्मेंस देख के लेंगे, तो हम तो केएल राहुल देंगे। फिर मैं बोलूंगा अगर तुम रीसेंट परफॉर्मेंस देख रहे हो तो भाई सिराज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। भाई। तो बोलोगे नहीं नहीं, हमें तो नए को देना है, तो हम हर्षित राणा खिला लेंगे। तो देयर कैन ऑलवेज बी रीजंस ऑब्वियसली, बट अगर तुम अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 बनाते हो जहां पर तुम्हारे पास अगर बुमराह नहीं है, तो तुम हर्षित राणा, 80% मोहम्मद शामी और अर्शदीप के भरोसे कैसे खेल सकते हो? है ना? क्योंकि तू और खुद देख, देयर सिर्फ ये इंडिया की टीम का इशू नहीं है जहां पर अर्शदीप हैज बीन वेरी मीडियोकर इन द इंग्लैंड सीरीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म। अर्शदीप ने अर्शदीप इज अ डिफरेंट बीस्ट इन द टी20 गेम्स। हम्म। बट अगर तुम वनडे की बात करो, वनडे में ये, और ये चीज सिर्फ अर्शदीप के साथ नहीं है, तुमने वरुण चक्रवर्ती की हालत भी देखी वनडे गेम। ठीक है, तो वनडे में 10 ओवर फेंकना और टी20 के 4 ओवर फेंकना, ठीक है, बॉल पुरानी जब हो जाती है उसके बाद उससे बॉलिंग करना, जिसमें मतलब हर्षित राणा ने वे बेटर किया है। ठीक है, हर्षित राणा इज डन गुड विद द ओल्ड बॉल, दैट आई वुड से, बट ओपनिंग में तो तुम पूरा मोमेंटम ही खो देते हो। हम्म। इसका ये रिपरकशन होता है ना कि हर्षित राणा इन द ओपनिंग स्पेल गिव्स अ गुड स्टार्ट टू द टीम। तो तुम्हारा बेस्ट 11 कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? फिर वो तो नहीं बन रहा है ना उतना सेटिस्फैक्ट्री। यार देख, मेरे को एक चीज समझा। अर्शदीप सिंह ठीक है, मैं मानता हूँ। अब मेरे हिसाब से शायद अर्शदीप सिंह इनके फर्स्ट चॉइस पेसर है अभी टीम में। अगर वो फर्स्ट चॉइस पेसर है तो उसे इंग्लैंड के तीनों मैच खेलने चाहिए थे, क्योंकि वो भी, उसके लिए भी जो तू बोल रहा है कि ओडीआई टी20 से डिफरेंट फॉर्मेट, ओडीआई उसके लिए भी नया है, राइट। कोई कितने मिला जुला के 10-12 गेम खेले हैं।
तो ओडीआई उसको भी आपको तीनों मैच खिलाने चाहिए थे। आपको फिर क्या देखना था कि शमी फिट है कि नहीं, तो शमी को भी खिलाने चाहिए थे। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि हर्षित राणा को लेके जाना था चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसको डेब्यू देना था, और ये चाहते नहीं थे कि उसको डेब्यू चैंपियंस ट्रॉफी में दे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत प्रेशर सिचुएशंस होती है वहां पे। तो ये चाहते थे उसको थोड़ा सा पहले से टाइम देते, तो इन्होंने उसको डेब्यू दे दिया। तो बहुत सारी खिचड़ी पक गई है अब इसमें। और फिर हर्षित मैं राणा। बताऊं, ये ना बहुत आसान हो जाता अगर तुम ना अपना एक बॉलर फिक्स कर लेते। जैसे बुमराह फिक्स रहता है, वैसे हाँ, अगर तुम सिराज फिक्स कर लेते। तुम अगर ये करते, देखो मेरे को तीन पेसर खिलाने हैं, है ना, हार्दिक मिला के या एक्सक्लूडिंग हार्दिक, आई डोंट केयर, ठीक है। तुम्हें अगर तीन पेसर खिलाने हैं जिसमें तुम्हारा एक हार्दिक हो जाता है, तो मैं एक अपना मेन पेसर सिराज फिक्स करना था। सिराज क्यों बाहर है? क्या किया है उसने? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा सिराज की प्रॉब्लम क्या हो गई इनको मेरे सिराज को भी से, नहीं ठीक पता है। समझ। और सिराज के लिए ओपनली रोहित शर्मा ने ये बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके यार, कि वो ओल्ड बॉल के साथ उतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो उसके अगेंस्ट में मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हर्षित राणा न्यू बॉल के साथ इफेक्टिव है, जो आप हर्षित राणा को लेके जा रहे हो? वही बात है ना, फिर वही बात आ गई। अब ये क्या करवाने वाले, मैं बता रहा हूँ, सी, एक थोड़ा सा एक ट्रिक होता है गेम का, ये भी होता है कि यू प्ले योर कार्ड्स एट द टाइम व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे अभी हम हर्षित राणा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हर्षित यार शुरू में तो खेल नहीं कर पाएगा, हो सकते हैं ना कराएं उससे बॉलिंग शुरू। हुज गोना बोल इन द बिगनिंग इज अर्शदीप, क्योंकि बॉल स्विंग करता है। शामी। शमी क्योंकि बॉल हिलता है। ठीक है, ये हर्षित को उतारेंगे ही नहीं 25th ओवर तक बॉलिंग करने, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। ठीक है। उसके बाद और हार्दिक इन एंड आउट करता रहेगा, बिकॉज हार्दिक कैन बोल एट एनी प्लेस इन द गेम। तो एक्सेप्ट डेथ, तो डेथ तक ये हार्दिक के खत्म करवा देंगे वो। और हार्दिक तो वैसे भी सपोर्ट करने वाला है 5-6 ओवर डाल के। अगर तुम्हारे तीन पेसर जो बॉलिंग करने वाले हैं नीचे वो हैं अर्शदीप, शामी और हर्षित, तो अर्शदीप एंड शामी आर गोइंग टू बोल 5-5 और 4-4 एटलीस्ट एज अ बर्स्ट इन द बिगनिंग। और उसके बाद फिर ये लेके आ जाएंगे स्पिनर्स को और हार्दिक पांड्या के साथ। और फिर शायद हर्षित आए 25वें ओवर के बाद। एंड दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज। बट ये मैनेज शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये मैनेज ही है। लेकिन ये होने ही नहीं वाला, मैं ये भी बता दूं तेरे को, क्योंकि तीनों पेसर एक साथ खेलेंगे ही नहीं। आपका टीम कॉम्बिनेशन में एक बैट्समैन को या एक स्पिनर को बाहर बैठना पड़ेगा, जो ये चाहते नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हमारी बैटिंग छोटी हो जाएगी अगर हम किसी को बाहर। क्यों फिर बता ना, अगर तू, तेरे हिसाब से तीन पेसर खेल गए, दो स्पिनर खेल गए, जडेजा और कुलदीप यादव, पांच, एक हार्दिक हो गया, छह, शुभमन रोहित, यार मैं जान रहा हूँ, पता, है मेरे ना? को पता है तो कि दो ही तीनों एक पेसर साथ खेलने नहीं वाले हैं। खेलेंगे। मेरा मेरा ना दिल नहीं मानता कि हम दो पेसर के साथ उतरे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जिसमें हमारे पास बुमराह नहीं है, दो पेसर जिसमें हाँ, बुमराह नहीं वो, है। मैं दो पेसर के साथ जाने बहुत रेडी हूँ, अगर मेरे वो दो पेसर बुमराह या शामी हो या बुमराह और सिराज हो। ठीक हाँ, है। अगर वो मेरे दो पेसर शामी या अर्शदीप हैं, या शामी और हर्षित हैं, भाई अगर तुम किसी के भी साथ जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर तू एज्यूम कर ले कि हर्षित राणा खेल रहा है, ठीक है, ही इज वन ऑफ द पेसर्स, अदर पेसर इज गोना बी शामी और अर्शदीप डिपेंडिंग ऑन द फिटनेस। कि शामी अगर फिट है तो शायद शामी खेले, नहीं तो अर्शदीप खेल रहा है। अभी हर्षित से तुम ओपनिंग में बॉलिंग ही नहीं कराने वाले, मींस द बॉलर हुज गोना ओपन विथ अर्शदीप और शामी इज हार्दिक। हाँ। समझ रहा है तू? हम्म। ये हाँ नहीं भाई, ये कितनी कठिन बात है, तू ये समझ रहा है? तो मेरा सवाल वही है ना भाई, कि देख, मेरे को अब मैं तेरे को बताता हूँ होने क्या वाला है। मेरे को ऐसा लगता है फर्स्ट चॉइस इनकी पेसर्स अर्शदीप और शामी रहने वाले हैं। हर्षित इज अ बैकअप। हम्म। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने हर्षित को टाइम दिया है, और जिस हिसाब से गंभीर का उसके ऊपर हाथ है, ऐसा ना हो कि अर्शदीप ना खेले और हर्षित राणा खेल जाए। जो कि मेरे को तो बहुत सरप्राइजिंग लगेगा अगर पहले मैच में मैं हर्षित और शामी एज इंडियन पेसर्स देखता हूँ तो। ठीक है। तो तू बता दे, तेरी दो चॉइस, दो पेसर अगर तेरे को खिलाने, तो तू कौन, किन दो को खिलाएगा इन तीनों में से? शामी अर्शदीप भाई, शामी नो अर्शदीप। ब्रेनर है वहां नो पे। ब्रेनर है। नो ब्रेनर। अब मेरा नेक्स्ट सवाल सुन, और मेरे को बता मैं कहाँ गलत हूँ इस सोच पे। मैं एक दिन ऐसे ही सोच रहा था, तेरे को याद है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल में हमारे पास रविंद्र जडेजा और अश्विन थे स्पिनर, उस टाइम पे वही दोनों खेलते थे। उसके बाद विराट कोहली ने एक चेंज किया कि भाई नहीं, मेरे को ये ऑफ स्पिनर नहीं चाहिए, फिंगर स्पिनर नहीं चाहिए बेसिकली। मतलब फिंगर स्पिनर नहीं, मतलब ऑफ स्पिनर्स नहीं चाहिए मेरे को, एक लेग स्पिनर चाहिए जो अटैकिंग हो, क्योंकि वो विकेट निकालता है। तो हम क्या, कुलदीप और यूजी चहल का हमने कॉम्बिनेशन बनाया और खेलते थे, और हम बहुत सक्सेसफुल रहे उस
मेथड के साथ, क्योंकि बीच में कोई मार ही नहीं पाता था दोनों स्पिनर्स को, तो चोक हो जाता था वहां पे। अब इस बार अगर हमारी टीम में बुमराह नहीं खेल रहे और हमें मिडिल ओवर्स में विकेट लेने हैं, तो क्या हम कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती को एक साथ नहीं खिला सकते? टीमों को फंसाने के लिए एटलीस्ट ये दोनों अटैकिंग बॉलर रहेंगे तो हम विकेट्स तो ले पाएंगे मिडिल ओवर। खिलाना प- भाई भाई खिलाना पड़ेगा और खिलाना चाहिए। तुम्हारे 11 में से 4 फुल टाइम बॉलर होने चाहिए, वो बैटिंग कर पाए ना कर पाए। तुम्हारे 4 ऐसे बॉलर होने चाहिए जो तुम्हारे उन, क्योंकि ये बड़ा फॉर्मेट है, ये बड़ा गेम है। ये वो वाला गेम नहीं है जहां पर मैं 2 ओवर इससे फिकवा लूंगा, 2 ओवर उससे फिकवा लूंगा। 20 ओवर का तो गेम नहीं है, मैंने दो दो भी किसी और से फिकवा के मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। ये वैसा फॉर्मेट ही नहीं है। और ना हम वैसी टीम के साथ खेल रहे हैं कि हमारे पास हमारे बैट्समैन जो है टॉप ऑर्डर के। जैसे पहले सहवाग बॉलिंग कर ले रहा था, सचिन बॉलिंग कर हम्म। लेता था, यूवी तुमको बॉलिंग दे देते थे, ये सारा हो लेता था। ये सब है ही नहीं। तुम्हारी बॉलिंग चालू होती है केएल राहुल के बाद, ठीक है। हार्दिक पांड्या इकलौता तुम्हारे पास पेसर है, और तुम यू कांट एक्सर्ट टू मच ऑन हार्दिक पांड्या। अगर उससे तुमने हर गेम 10-10 ओवर फिकवाना चालू किया और वो तो तीसरे ओवर पांव पकड़ के कमर पकड़ के बैठ गया, तो तुम देख लेना, फिर तुम्हारे पास एक बैट्समैन शॉट हो जाएगा। और तुम्हें हम्म, ये तीनों बॉलर तो तुम खिला लोगे, लेकिन तुम्हारा एक बैट्समैन शॉट हो जाएगा। वही। तो मेरा कहना था कि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप को एक साथ खेलना चाहिए टीम में, एक पेसर कम करो, ऊपर से एक स्पिनर कम करो, ऊपर से बैटिंग को बोलो कि भाई तुम्हारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, 8 नंबर तक नहीं, बैटिंग 7 नंबर तक ही रहेगी। लेकिन गंभीर की सोच, रोहित शर्मा की सोच मेरे को डेफिनेटली, और जो टीम इन्होंने अभी खिलाई है, ये मेरे को दिख रहा है कि ये ऊपर से बैटिंग में, क्योंकि ये अश्योर्ड नहीं थे अभी तक, तो ये नीचे तीनों जडेजा और अक्षर दोनों को खिला रहे साथ में, और वही होने वाला है यार शायद। यू कैन देख, आज की डेट में अगर मैं एज अ फैन ये चीज बोल सकता हूँ कि आई एम वेरी मच एश्योर्ड ऑफ आवर मिडिल ऑर्डर। आई एम, हाँ। मैं तुझे बता रहा हूँ, विद श्रेयस अय्यर बीइंग देयर, विद केएल राहुल बीइंग देयर, विद हार्दिक हार्दिक। पांड्या बीइंग देयर, आई एम वेरी एश्योर्ड विद आवर मिडिल ऑर्डर। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमारा टॉप ऑर्डर 50-100 रन पे खत्म हो जाता है, हमारे तीनों विकेट डाउन है, तो अगले 150 रन 200 रन ये तीनों मिलके तुम्हें नहीं दे सकते, तुम्हें एक 300 रन लगा के नहीं दे सकते। और नीचे इवन इफ यू प्ले ऑन 7, बी इट अक्षर और बी इट जडेजा, ठीक है, हुएवर, बट तुम इन दोनों, ये चार जो नीचे के हैं, अगर तुम्हारा ऊपर टॉप 3 नहीं भी चलता है, तो ये चार मिलके तुम्हें अगले 200 रन दे सकते हैं, बहुत इजीली दे सकते हैं। और तुम्हें 300 रन लगवा सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं। मैं वही कह रहा हूं, अगर वो चार मिलके 200 नहीं भी देंगे, अगर वो 50 रन शॉर्ट भी देंगे, है ना, तो अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा अटैकिंग बॉलर रहेगा ना, तो वो बचा देगा वो रन, कोई दिक्कत नहीं भाई होगी। देख, मैं मान रहा हूँ तेरी बात, लेकिन पता है क्या है, मैं तेरे को बताता हूँ कि इनका डाउट कहाँ से अराइज करता है, ठीक है। जैसे तू इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है ना कि कुलदीप और वरुण खिला दो एज द अटैकिंग स्पिनर्स, आई डोंट सी वरुण बीइंग देयर एज गुड एज कुलदीप, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वरुण चक्रवर्ती हैज डन वेरी गुड इन टी20s एंड ऑल, वनडे उसका भी डेब्यू हुआ है मेरे भाई, ठीक है। अभी तू दो बॉलर ऐसे खिला ले, एक हर्षित राणा और एक वरुण चक्रवर्ती, जो दोनों ने अभी तक इतना कुछ खेला हुआ नहीं है वन, क्योंकि यार एक वनडे गेम ना बहुत अलग चीज होती है। वनडे गेम में दो इट इज द ट्रिक वेयर इट बिकम्स टफ फॉर द बॉलर इज 10 ओवर फेंकना होता है, हम्म। ठीक है। 10 ओवर में खेल ये हो जाता है, अभी तू ऑस्ट्रेलिया की टीम देख, ठीक है, मैं तेरे को थोड़ा टेस्ट पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम देख, वो 4 बॉलर से खेलते हैं, 3 पेसर और एक नेथन लियोन के साथ, ठीक है। मन हुआ तो लबुशेन या ट्रेविस हेड या स्टीव स्मिथ या कोई भी बॉलिंग करने आता था कभी, अभी भी ट्रेविस हेड कर देता है या लबुशेन कर देता है बीच में। 4 बॉलर, अच्छे बॉलर में गेम हो जाता है, ठीक है। 3 पेसर और एक स्पिनर, इतने में गेम हो जाता है। ये टेस्ट मैच है, बिकॉज यू डोंट हैव अ लिमिट टू नंबर ऑफ ओवर्स। हम्म। टी20 में क्या है, लिमिट टू नंबर ऑफ ओवर्स इज वेरी लेस, 4 ही ओवर है। वो तुम दो किसी और से फिकवा के, दो किसी और से फिकवा के मैनेज कर लेते हो, एंड यू नो 2 ओवर्स कांट डू यू टू मच ऑफ डैमेज। बट यहाँ पर अगर वरुण चक्रवर्ती नहीं चलता है ना, उसके 10 ओवर निकालने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये समझ, वो 10 ओवर सिर्फ पिटाई होगी। तो मैं, मेरा क्रॉस ये उस पे ये है। तेरे को मैं एक बात बताऊं, अगर मैं अपने दिल की बात सुनूं ना,
तो मुझे ये नहीं लग रहा कि ये बैट्समैन के बैकअप ढूंढ रहे हैं, ये बॉलर्स के बैकअप ढूंढ रहे हैं। तो मेरी तू बात सुन, सोच के देख। मेरी बात सुन, अगर तेरा यही कहना है, तुम्हें यही भरोसा नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती 10 ओवर देगा, तो खिलाया क्यों, लेके क्यों गए? वो तो खिलाना है ना भाई, गौती भाई को खिलाना है। वही बात है ना। अगर अगर खिलाना है तो फिर दोनों साथ खिलाओ। कुलदीप की कोई गलती नहीं है, देख कि कुलदीप की जगह खिला दो। तुम भाई, भाई तेरा तेरा ये सवाल ना और पहले से चालू होना चाहिए कि चहल की क्या गलती। करेक्ट है, चहल की, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तेरा सवाल वहां से चालू होना चाहिए कि क्यों चहल वॉज रिप्लेस्ड बाय एनीवन, हम्म। by anyone. I'm not talking about Varun Chakravarti. I have nothing against him, but what I have against him is he has a place in the one day squad which he doesn't deserve. To be very honest, there are bowlers who spinners who have done way better in one day team. अभी तू मुझे एक बात बता, क्या तू वरुण चक्रवर्ती की जगह अक्षर पटेल ना खिला ले? कर लो ना, तुम्हारी बैटिंग डेप्थ चाहिए ना तुम्हें, खिलाओ ना, 9 नंबर पे खिलाओ ना अक्षर पटेल, क्या दिक्कत है? मिल गई तुम्हें बैटिंग डेप्थ, वरुण चक्रवर्ती क्यों खेल रहा है? तो फिर वरुण चक्रवर्ती स्क्वाड में ही क्यों है? यही पॉइंट है, वरुण चक्रवर्ती क्यों है स्क्वाड में? अगर तुम्हें लग रहा था कि कुलदीप का बैकअप चाहिए, तो भाई जब कुलदीप को इंजरी हो जाती तो तुम वरुण चक्रवर्ती को फ्लाई करा के भेज देते। दुबई कोई बहुत दूर भी नहीं था, खेल लेता जाके। अगर खिलाना नहीं है दोनों को साथ में, तो टीम में रखने का मेरे को सेंस नहीं समझ आता भाई। बिल्कुल भी सेंस नहीं समझ आता। एज अ प्लेयर, वरुण चक्रवर्ती का वनडे गेम इज येट अनएक्सपोज्ड, ठीक है। हम्म। हमें पता ही नहीं है वो वहां पर क्या कर पाएगा, और खासकर ऑन दुबई पिचेस विच आर नॉट फेवरिंग द स्पिनर्स एज ऑल एट ऑल। तो अभी IL T20 भी चल रहा था, वहां पर भी पेसर्स ही थोड़ा बहुत विकेट ले रहे हैं जो ले रहे हैं, स्पिनर्स का इतना कुछ है नहीं उसमें। तुम्हें, अरे यार छोड़ यार ये वाली बात ना, मतलब हर दूसरा पॉडकास्टर बोल रहा है, हर दूसरा क्रिकेट एनालिस्ट बोल रहा है, ठीक है। अभी ये तीर लग गया सही तो जय गोती है, और मैं ये क्या कह रहा नहीं हूँ लगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये टीम जीत जाएगी तो भी गौती को ही क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन अगर ये टीम हार गई ना, तो इसका क्रेडिट भी, या जो भी बोलो, इसका ब्लेम भी गौती को ही जाना चाहिए, रोहित शर्मा को नहीं जाना चाहिए। फिर ये बात हमें आज ही डिसाइड कर लेनी चाहिए। क्योंकि हम ऐसा ना करें कि जीत जाए तो गौती गौती, और हार जाए तो फिर रोहित शर्मा के सिर पे बिल फाड़ दे। यार मुझे तो लगता है ये यही करेंगे, और ये हमेशा ये करते हैं, पता है। मतलब तू अगर एक तरह से देखे, थोड़ा सा ना गौतम भाई ने अपना जो सोशल मीडिया गेम है ना वो स्ट्रांग रखा हुआ है, उनका जो PR गेम है ना वो, क्योंकि तू IPL का भी देख, वो टीम मेंटर था, वो टीम कोच भी नहीं था, टू बी फेयर, ठीक है। शायद आधे बच्चों को तो लेकिन टीम का कोच भी नहीं पता होगा, चंद्रकांत पंडित जी को कोई जानते भी नहीं होंगे अगर हम ठीक पूछे है, किसी से। ठीक है। तो गौतम गंभीर ने अपना फुल PR चमकाया तुम्हारे IPL के बाद, इतना चमकाया कि भाई श्रेयस अय्यर को क्रेडिट नहीं मिला। नहीं मिला ना। वॉज द कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक है। श्रेयस अय्यर को उसका ड्यू क्रेडिट तब मिला जब उसको पंजाब ने इतना पैसा देख के फिर उठाया। नहीं तो मुझे तो लग, अगर श्रेयस अय्यर 12-15 करोड़ पे कहीं चला जाता ना, तो मुझे ही लग जाता कि भाई इस बंदे को ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, हम्म। है ना। आफ्टर सम 8-9 ईयर 10 ईयर उसने जीत के दिया तो KKR को IPL, और उसको वो ड्यू क्रेडिट नहीं मिला। श्रेयस अय्यर को तो खैर बहुत चीजों में नहीं मिला, उसको उसके वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस का भी नहीं मिलता। हाँ। अगर अगर वो पहले गेम से ड्रॉप हो जाता ना, भाई दिमाग ही खराब हो जाता। और ये ना 4 नंबर के साथ ही कितने फिकल माइंडेड है भाई, 4 नंबर के साथ क्यों करते हो नाटक? मुझे ये बताओ। तुमने राइडू के साथ कर दिया था, है ना, तुम, इट कॉस्टेड यू द होल वर्ल्ड कप, ठीक है। तुम्हारा सेमीफाइनल जब तुम्हारा टॉप ऑर्डर गिरा था, तुम्हारे पास राइडू होता अगर उस दिन, क्यों कर रहे हो उंगली 4 नंबर के साथ? ये अभी देखो फिर इनने चालू कर दिया 5 नंबर पे अक्षर पटेल से बैटिंग है, क्यों? KL राहुल है ना तुम्हारे पास। वही वही। और इसी हाँ, बैटिंग लाइनअप ने हमें 2023 वर्ल्ड कप में एंड तक लेके गए यार, कोई गलती नहीं थी। हाँ। तो देर इज, तो इससे ये बात आती है ना कि देर इज नो पॉइंट अगर तुम्हारी टीम के चारों पांचों छहों शुरू के बैट्समैन राइट हैंडर हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं उस चीज से। हाँ। अगर तू हमारा 23 वाला पूरा जर्नी देखे तो हमें क्या प्रॉब्लम थी। इवन अगर तू बॉलर्स भी देखे तो हमारे सारे राइट आर्म बॉलर्स भी थे, बुमराह, सिराज, शामी और हार्दिक पांड्या भी, सारे राइट आर्म पेसर थे, सारे राइट आर्म बैट्समैन भी थे। हमारा कौन था लेफ्टी? जडेजा था हमारा लेफ्टी ओनली, हाँ। और कुलदीप बॉलिंग में, दैट्स इट। और हमारे पास लेफ्टी थे ही नहीं, पूरे 11 के स्क्वाड में, इफ आई रिमेम्बर, दो ही थे,
लेफ्टी प्लेयर्स, बाकी 9 राइटी खेल रहे थे और अच्छा खेल रहे थे। तो इससे ये समझ में आता है ना कि इट्स मोर अबाउट द केपेबिलिटी ऑफ द प्लेयर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर एंड रेदर अबाउट द डेक्सटेरिटी ऑफ द प्लेयर, कि वो लेफ्टी है या राइटी है। तो फिर क्यों कर रहे हो कि मेरे बकर को ऐसा तुम लगता है अक्षर यार, पटेल को मेरे को ऐसा लगता है ना, राहुल द्रविड़ की सोच मैंने देखी है T20 वर्ल्ड कप में भी, उससे पहले 23 वर्ल्ड कप में भी। उनकी सोच कभी नहीं थी ये, शायद ना गौती भाई की सोच ऐसी है कि लेफ्ट राइट चलते रहना चाहिए अभी, क्योंकि T20 में भी तुमने नोटिस किया तो होगा। जायसवाल खिलाओ, जायसवाल क्यों नहीं ओपन कर रहा फिर? क्योंकि गिल नहीं, को भी चलाना चाहिए। तुम्हारा लेफ्टी राइटी चलना चाहिए, तो फिर ऊपर से चालू करो। हैव नहीं। एटलीस्ट 2 to 3 लेफ्टी, एटलीस्ट 2 गुड लेफ्टी बैटर्स, हम्म, 2 गुड लेफ्टी बैटर्स यू शुड हैव अमंग योर 7। योर योर 7 शुड हैव 2 गुड लेफ्टी। अभी तुम्हारे 7 में लेफ्टी कौन है? अक्षर पटेल और जडेजा और एक ऋषभ पंत है है। जिसको तुम बाहर बैठा के रखते हो। ठीक है यार ऋषभ ये। पंत तो मैं गिन ही रहा भाई, हाँ ये ऋषभ पंत बात। तो मैं गिन ही रहा चल। क्योंकि ऋषभ पंत इज फाइटिंग फॉर हिज प्लेस विद केएल, जिस चीज को मैं अनफेयर मानता हूं फॉर केएल राहुल इज डन गुड, है ना। तो ऋषभ पंत का बाहर बैठना इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि तुम्हारे पास उसके अगेंस्ट केएल राहुल है वनडे में, हु हैज अ बेटर गेम इन वनडे कंपेयर टू ऋषभ पंत एनी डे। ठीक है, तुम T20 होता, टेस्ट होता, आई वुड हैव हैड अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन, बट वनडे गेम में केएल इज मोर सॉर्टेड अ बैट्समैन एंड मिडिल ऑर्डर। बट तुम केएल को खिला के भी उसके साथ अनफेयर कर रहे हो अगर तुम अक्षर को ऊपर भेजते हो बार बार। मतलब यार बैट्समैन का एक कॉन्फिडेंस क्या होता होगा कि यार मैं 5 नंबर पे मेरे को खिलाते थे, लेकिन अब मेरे से ऊपर कोई और जा रहा है। तो केएल कोई फिनिशर तो है नहीं ना यार कि नीचे नीचे इतना नीचे खेलेगा। और फिर वो नीचे होता है तो हार्दिक और नीचे हो जाता है। तो फिर भाई फिर फिर ये हार्दिक के साथ उतना उंगली नहीं करते, हार्दिक को ये अच्छा खासा 6 नंबर पे खिला लेते हैं। हार्दिक के साथ उतना नाटक नहीं है इनका। भाई तो यार कुछ हो नहीं सकता। अब देखते हैं यार, बहुत रिजल्ट डिपेंडेंट टीम है। रिजल्ट्स आएंगे तो हम बात करेंगे, गौती भाई की जय होगी। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो देखते हैं यार। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलना चाहता हूँ कि शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, इन दोनों के रन्स आ चुके हैं। ठीक है, हम्म। लीडिंग अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी इन दोनों के रन्स इंग्लैंड सीरीज में आ गए। लेकिन अब मैं ये परफॉर्मेंस ना बड़े स्टेज पे कन्वर्ट होता हुआ देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बड़ा 100 मारे, सेमीफाइनल में श्रेयस ने ऑलरेडी मार रखा है, लेकिन ये बड़ा 100 मारे तब हम इनका कंपैरिजन ना, तब ये ऑन द वे होंगे जहां विराट कोहली पहुंच गया है ना। क्योंकि भाई देख, मैं तो इंडिविजुअल माइलस्टोन से हट चुका हूँ, क्योंकि अब ना सीन ऐसा हो गया है, तू एरा वाइज कंपेयर करना तो नाउ हुएवर इज प्लेइंग इन एनी ऑफ द टीम्स, नो वन इज प्लेइंग फॉर इंडिविजुअल माइलस्टोन। वो जो पुराने हाँ बन चुके हैं ना, जो सचिन ने बना दिए, जो कोहली ने बना दिए, जो किसी तू बाहर के भी देख, जो इंजमाम ने मिडिल ऑर्डर में बना लिए, या द्रविड़ ने बना लिए मिडिल ऑर्डर खेल के, या संगकारा ने बना लिए, वो वाली सारी चीजों का अब समय चला गया है। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर टीम विन। आई डोंट केयर तुम वो चीज 70 रन 80 रन बना के बनाते हो। बाय एंड ऑफ द डे योर कंट्रीब्यूशन वाइल चेजिंग दैट 250 to 350 के ब्रैकेट वाले रन, और वाइल मेकिंग दैट 300 प्लस स्कोर, इज ऑल दैट मैटर्स। इट डजेंट मैटर कौन बना रहा है, तुम्हारा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, तुम्हारा क्या, तुम द द responsibility of playing your best 11 lies with the coach and the selectors and the captain। हम्म क्या सबसे पहले वो वाली चीज चेक हो रही है? आई डोंट केयर कि कोहली के कितने हंड्रेड्स हो पाते हैं, या शुभमन गिल के। अभी जैसे अभी तो आज के डेट में देख, शुभमन गिल का एक स्टेट फ्लोट हो रहा था कि ही इज द फास्टेस्ट टू स्कोर 2500 रन। क्या हु करूं गिव्स मैं अ उसका, फक? क्या करूं मैं हु उसका। गिव्स अ? हाँ वही ना। मैं मैं वही बोल रहा हूँ कि क्योंकि इवेंचुअली इतना वनडे गेम होने ही नहीं वाला है इन फ्यूचर, हम्म टू फॉर हिम टू मेक टू ब्रेक सचिन्स रिकॉर्ड और कोहलीज रिकॉर्ड और रोहित्स रिकॉर्ड और वॉट एवर। इतना वनडे गेम है ही नहीं फ्यूचर में। एक वनडे ये ट्रॉफी आ रही है, इसके बाद तुम्हारा अगला 27 में होने वाला है, 2 साल बाद। और 2 साल में हम हार्डली 2 या 3 और वनडे सीरीज खेलेंगे, उससे ज्यादा हमारी होंगी भी नहीं। हम या तो T20 खेल रहे होंगे या टेस्ट खेल रहे होंगे। जो रिकॉर्ड बनने हैं, जो होना है, वो T20 में बनने हैं, वो टेस्ट में बनने हैं। वनडे गेम इज नॉट अबाउट रिकॉर्ड्स नाउ। वही मेरा कहने का मतलब है कि अब इनके तरफ से शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस चाहिए।
ये लगे कि भाई अब टीम इंडिया, रोहित और कोहली जाएंगे भी तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी बेंच और हमारे जो प्लेयर्स यंग प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, ये अब इन्हें बताना पड़ेगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मैंने ना सूर्य कुमार यादव को बहुत क्लोजली फॉलो किया, बहुत पहले बहुत रन बनाए नॉर्मल सीरीज में, और फिर जैसे ही पाकिस्तान वाला गेम आता है T20 वर्ल्ड कप में, 2 T20 वर्ल्ड कप देख लिए, रन नहीं बने, है ना। तो तो उसी उसी तरह अगर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को अपना नाम बनाना है तो अब इंडिया को अपने दम पे मैचेस जितवाने पड़ेंगे, यही बोलना है ना। हाँ भाई, क्योंकि अभी रोहित के जाने के बाद कैप्टेंसी की भसड़ भी चालू हो जाएगी। वही, और ठीक है। शुभमन गिल वाइस कैप्टन तो है टीम का। हाँ मतलब वो कैप्टन तो नहीं बनेगा। वही। ये अक्सर होता है भाई, ये बहुत होता है। ठीक है, तो आई डोंट सी हिम कैप्टनिंग द टीम आल्सो, बट आई विश ही डज, ही इज अ गुड कैप्टन। एंड आल्सो श्रेयस अय्यर, आई थिंक दीज टू कैन बी द लीडर्स ऑफ द वनडे यस। स्क्वाड, बट वनडे गेम इतना होना ही नहीं है भाई। मतलब अभी तुम सीधा फोकस करो, क्या तुम्हारी बेस्ट 11 खिला रहे हो, और क्या तुम चैंपियंस ट्रॉफी जिता रहे हो। वही। वो मैटर करता है, ये कहीं से मैटर नहीं करता आज की डेट में कौन बड़ा प्लेयर है कौन छोटा प्लेयर है। जो बड़े थे वो अपने इनफ रन्स बना चुके हैं। ठीक है, रोहित शर्मा इज नॉट मेकिंग एनी मोर रिकॉर्ड्स। अगर वो बना भी लेता है तो ही डजंट गिव अ। हम्म। ठीक है। सेम गोज विथ विराट कोहली। वो वही। दोनों भी यही सोच के खेल रहे हैं कि भाई ये हमारा लास्ट टूर्नामेंट है, वनडे का आईसीसी टूर्नामेंट है, हमें ये इंडिया को जिता के एक अच्छे एंड पर क्लोज करना। यू वोंट बी शॉक्ड अगर इंडिया ये टूर्नामेंट जीतता है एंड ऑन द सेम डे दीज बोथ अनाउंस देयर रिटायरमेंट फ्रॉम हो सकता है। मे बी ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम, मे बी ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। क्योंकि हाँ। टेस्ट तो वैसे ही इनका खत्म चल रहा है, T20 से ले चुके हैं। हो सकता है वनडे चैंपियंस ट्रॉफी और लेके ये। उससे अच्छा स्टेज क्या होगा यार, जीत के, जैसे इन्होंने T20 के साथ किया। हाँ लेकिन ये इनको ना वो वाली मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जो हमने 19 वर्ल्ड कप में की थी। ये वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, एक अच्छी 11 खेलनी चाहिए बाद में। ये नहीं होना चाहिए कि हमने बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में खिला तो 9वें नंबर तक बैट्समैन लिए हैं, बाद में वो 9वें नंबर तक वाला बैट्समैन भी हम 40वें ओवर पे ही लूज कर जाते वही। हैं, है ना। तो ठीक है। ठीक है। व्हाट्स द प्लेइंग 11 यू सी? वही यार, मोरलेस शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। टॉप छह तो फिक्स हैं, मतलब सातवें नंबर से 6 देख लिया। बैट्समैन है, एक हार्दिक पांड्या, 7, नहीं 5 नहीं नहीं बैट्समैन। नहीं, हार्दिक मिला के छह। हाँ, हार्दिक हार्दिक मिला मिला के के छह। 6, अक्षर, जडेजा 8, कुलदीप 9, और मेरी प्रेफर्ड चॉइस ऑफ पेसर वुड बी अर्शदीप एंड शामी। यही 11 होनी चाहिए पहले मैच में। वर हाँ तो मतलब वरुण चक्रवर्ती एंड हर्षित राणा शुड बी द बैकअप, यस। एंड वॉशिंगटन सुंदर एज वेल। वॉशिंगटन एंड ऋषभ। हाँ ऋषभ हाँ। बैकअप कीपर। हाँ ठीक है। है ना। लुक्स लुक्स गुड इनफ टू मी। यहाँ पर एक पेसर और होता ना, हम मतलब जो, लेकिन ठीक है, अभी हमारे पास एक समय था जब वी डिड नॉट हैव अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, तो हम बैट्समैन पे रिलाई करते थे। नाउ वी हैव हार्दिक पांड्या, तो वी हैव दैट लेवरेज ऑफ प्लेइंग वन पेसर लेस। आई जस्ट होप इट डजंट बैकफायर, हम्म। बिकॉज दैट्स द लेवरेज द होल सिलेक्शन कमिटी इज काउंटिंग ऑन। हाँ हाँ। हार्दिक पांड्या इज अ बिग, बिग प्लेयर एंड वेरी इरिप्लेसेबल प्लेयर फॉर दिस टीम। अगर हार्दिक, क्योंकि यू कैन स्टिल रिप्लेस, लाइक ऑल आर वेरी गुड, बट स्टिल यू हैव एन ऑप्शन फॉर केएल राहुल, यू स्टिल हैव एन ऑप्शन फॉर श्रेयस अय्यर। क्योंकि इंडिया में भी नॉन ट्रेवलिंग रिजर्व में भी यू हैव गॉट हाँ। जायसवाल एज वेल, यू हैव गॉट शिवम दुबे एज वेल। तो तुम्हारे नॉन ट्रेवलिंग रिजर्व्स में भी यू हैव रिप्लेसमेंट, बट हार्दिक पांड्या का कोई नहीं है। कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं। हार्दिक पांड्या का फिटनेस बहुत मैटर करेगा। यू शुडंट बी एक्सर्टिंग हिम टू द लेवल की बाद में वो एक्सर्शन से और इंजरी से बाहर होता और तुम खुल गए उसके बाद, करेक्ट। है ना। चलो, चलो। द स्क्वाड लुक्स गुड। हमारे हमारे उससे अगर हम देखें तो आई होप न्यूजीलैंड एंड इंडिया क्वालिफाई, हाँ। है ना। डेफिनेटली। अ, ठीक है, चलो। फिर मिलते हैं यार, बांग्लादेश मैच का प्रीव्यू करेंगे अपन, है ना। चलो बांग्लादेश मैच में मिलते हैं, है चलो। ना। ओके। चलो सी यू ऑल। सी यू, थैंक्स फॉर थैंक यू। वॉचिंग द वीडियो। बाय। बाय बाय।